नव माने नाइन, यहाँ नव माने नया भी होता है, न्यू एंड नाइन ऑल्सो। नव केवल, केवल माने जो अभी वर्णन चल ही रहा है, केवल और पहले भी चल गया था। केवल माने इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, आदि जो गुण है जो बहुत विस्तार से बताया हुआ, आगे बताऊंगा। केवल लब्धि माने गेन, उपलब्धि, तो ये नव केवल लब्धियां, ये हुआ। तो क्या है, आपका प्रश्न सही है कि चार के अभाव में चार की उपलब्धि होनी चाहिए, और यहाँ तो कितने नौ कैसे? आप नहीं थे उस समय, बताया था। मैं इन लोग को पूछ ही लेता हूँ, जब ये लोग को बोल रहे थे अच्छा नहीं तो बेहतर में बोलूंगा। आदि राजा रहस्य विहीन के प्रकरण में बताया था, पहले भी बताया था, स्वामी कार्तिका में प्रकरण बताया था आदि रहस्य विहीन में। और ये क्या नाम, अंतरा कर्म के अभाव से क्या क्या लाभ होता है बोला था। हाँ, आप लोग को कोई बोल सकते, बोलो आप लोग को कोई भी, नहीं तो मैं ही बोलूंगा। अंतराय कर्म के अभाव में केवल दान, लाभ, भोग, उपभोग और विधि, ये एक अंतराय कर्म के नाश से पांचों अंतराय कर्म के साथ एक्स्ट्रा और है। अंतराय कर्म में से केवल वीर नहीं होता, वीर के साथ में दूसरी चीजें भी और भी होती है। हाँ, ये विषय प्रोफेसर प्रभात भी थे उस समय में, उस समय बताया था। और कुछ आप लोग को बता सकते हैं? और भी मैं बताया था। नव कबल लब्धि को फिर बताओ, माता जी ने बताया सही, नव कबल लब्धि बताओ। ज्ञानावर्णीय कर्म के नाश से केवल ज्ञान, दर्शनावर्णीय कर्म के नाश से केवल दर्शन, और उसके मोहनीय कर्म के नाश से सम्यक, और फिर अंतराय कर्म के नाश से ये पांच। सम्यक का मतलब अनुसुख हो गया, सम्यक का मतलब अनुसुख की मतलब मोहनीय कर्म के क्षय होने से अनुसुख की प्राप्ति हो, और अंतराय कर्म के क्षय होने से ये बाकी के पांचों उससे अंतराय से संबंध रखते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और विधि, ये चार पांचों है वो अंतराय कर्म के क्षय होने से छात्र। ये ऐसे धीरे धीरे ये तो बहुत विस्तार से आगे है, अति विस्तार से। तथापि आप लोग की जिज्ञासा के अनुसार बता देता हूँ, और बीच में बता भी दिया था। सुख के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया, आप थे नहीं, अभी विदेश गए थे। सुख ये आत्मा का और प्रस्तावना में भी है और आगे भी है। सुख है ना, कथनचित मोह के अभाव से, या जो आत्मा के समग्र गुणों का जो एसेंस है, रिजल्ट है, निष्पत्ति है, वो सुख है। सारे आपके वहां भी सेक्टर नंबर 4 में बताया था, शुद्ध बुद्ध आनंद। शुद्ध होने पर भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि चार द्रव्य शास्त्र को शुद्ध है, एकम भी शुद्ध है, इंडिविजुअल जो एकम वो भी शुद्ध है। तो चार धर्म द्रव्य आदि चार द्रव्य शास्त्र को शुद्ध है, तो परंतु बुद्ध थोड़े हैं, तो इसलिए केवल शुद्ध होना भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। शुद्ध के बाद बुद्ध माने ज्ञान, अनंत नॉलेज, तो अनंत ज्ञान होना जरूरी है। परंतु अनंत ज्ञान भी हो गया परंतु सुख नहीं है, तो लाभ क्या है? तो सुख चाहिए। इसलिए जीव के जो सुख गुण है एक प्रकार चारों घाती कर्म के अभाव से इंडिविजुअल रूप में मोहनीय है। आप लोग को जैसे सामान्य विद्यार्थी के लिए, परंतु उच्च विद्यार्थी के लिए जो रिसर्च करते हैं उनके लिए केवल मोहनी कर्म का अभाव से नहीं होता है, चारों घाती कर्मों का अभाव से होता है। क्योंकि आप वो बीच में नहीं थे, इस समय में डिटेल से बता दें। इसके पहले जो गाथा है ना, उस गाथा के माध्यम से बता दिया था, तो भी आपकी जिज्ञासा है। और ये बहुत कठिन विषय, लोगों को इतना जल्दी समझना आना और याद नहीं होता है, और आगे यही विषय आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लौकिक दृष्टि से भूखा है तो भी क्या सुख अनुभव होगा? नहीं। प्यासा है, भूखा भी नहीं, प्यासा नहीं, रोग है नहीं, कोई किसकी मृत्यु हो गई, उसके प्रति स्नेह है, ममत्व है, तो भी तो सुख होगा। पेट भी भरा हुआ, प्यासा भी नहीं है, रोग भी नहीं, कोई मर गया, या कोई मरा भी नहीं है
उसको मानसिक चिंता है, टेंशन है, संक्लेश है क्या सुखों का। इसका मतलब सुख का सोर्स एक नहीं है। सामान्य लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता है, धीरे धीरे आप लोगों को इसमें पता चलेगा। और समस्त कर्म के अभाव से और विशेषकर तो घाती कर्म के अभाव से सुख होता है। मूल रूप में घाती कर्म के अभाव से। हाँ, क्यों? एक तो मोहनीय जो भाव को विपरीत कर लेता है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण तो ज्ञान और दर्शन को आवृत कर लेते हैं, और जो अंतरा है दान लाभ भोग उपभोग वीर्य को प्रतिघात करते हैं। तो इसलिए चारों घाती कर्म के अभाव से सुख होता है। ये है, समझ रहे हैं ना। अभी आगे बहुत विस्तार से है और उसमें बताऊंगा भी। हाँ, मैं कुछ प्रश्न कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ाऊंगा। तो भी इस जो जिज्ञासा अवश्य पूछना चाहिए, क्योंकि कोई सरल विषय नहीं, कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का विषय नहीं, कोई छोटे मोटे ग्रंथ का विषय नहीं। स्वाधीन सुख किसको प्राप्त होता है और क्यों प्राप्त होता है, कल भी आया था थोड़ा। मैं कल ज्यादा नहीं बता, अभी ज्यादा बताऊंगा। अभी यहाँ भी आ गया जो मैं अभी आपके प्रश्न के उत्तर में बताया, 19 नंबर गाथा में भी है। स्वाधीन सुख केवली को प्राप्त होता है। समस्त कर्मों का क्षय होने पर जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब पूर्ण शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसके बाद में अनंत सुख की प्राप्ति होकर और जीव स्वाधीन हो जाता है शुद्ध अवस्था में। कुछ यहाँ कुछ अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष आ गया, बता सकते हो? कुछ कम बेसी बता दिए। समस्त कर्म नष्ट से आप केवल ही बताए, ये दोष है, घाती कर्म। तो ध्यान रखना चाहिए, कोई ऑर्डिनरी विषय नहीं है, बहुत ध्यान पूर्वक शब्द से। हाँ, यदि समस्त कर्म तो फिर सिद्ध भगवान होगा। हाँ, आगे बोलो, और कोई बोलेगा। जो घाती कर्म के नाश होने से जो अनंत सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख स्वाधीन होता है, वो आलम्बन रहित सुख होता है। इसमें किसी प्रकार की इंद्रिया या किसी प्रकार का किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये आलम्बन रहित सुख जो अनादि निरंतर सुख होता है, ये स्वाधीन सुख जो भी भगवान को प्राप्त होता है। और कोई बोलेगा? कल सामान्य रूप में पढ़ा था, आज गाथा और टीका सहित विस्तृत रूप में पढ़ाऊंगा। पहले 19 नंबर गाथा और टीका पढ़ा रहा हूं। कल गाथा का सामान्य अर्थ बता दिया था, अभी टीका 19 नंबर। वस्तुतः बहुत बार मैं बता दिया हूं, सामान्य लोग को धर्म का फल सही रूप में मालूम नहीं। सामान्य लोग क्या मानते हैं? धर्म माने कुछ त्याग कर लेना, तपस्या कर लेना, पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, अपने रीति रिवाज पालन कर लेना। नहीं, ये केवल माध्यम है। ये संपूर्ण धर्म का ना फल है ना ये संपूर्ण धर्म है। नहीं, जैसे किसान हल जोतता है, पानी डालता है, खाद डालता है, बार लगाता है, ये इतना ही कोई कृषि का उद्देश्य नहीं है। कृषि का उद्देश्य है अनाज प्राप्त करना, जिसका निर्वाह करना। इसी प्रकार ये जो तप त्याग आदि है, ये धर्म के साधन है, ये संपूर्ण धर्म नहीं है, ये साधन है। संपूर्ण धर्म क्या है? संपूर्ण धर्म अनंत सुख, अनंत वैभव, परम स्वतंत्रता, परम उपलब्धि है। ये धर्म का स्वरूप है। सामान्यतः धार्मिक लोग को ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं, संकीर्ण होते हैं। जितना लौकिक ज्ञान करने के लिए जितना ज्ञान करते हैं, पढ़ाई करते हैं, व्यापार धंधा के लिए भी, शादी करने के लिए, एक दूसरों को मानने के लिए, इतना धर्म के लिए नहीं करते। इसलिए धर्म का ज्ञान सबसे विकृत है, मेरा जो अनुभव है। इतना विकृत कानून, संविधान, सामाजिक ज्ञान भी इतना विकृत नहीं।
जितना धार्मिक ज्ञान ज्यादा सबसे सबसे जो परम ज्ञान, परम अमृत, जैसे इस कविता में लिखा परम अवस्था, परंतु उसको सबने गलत कर रखा है। धर्म वस्तुतः अहिंसा भी नहीं ना, त्याग भी नहीं, तपस्या भी नहीं, ये ओनली साधन है। धर्म माने अनंत सुख, अनंत वैभव, अनंत स्वतंत्रता, अनंत काल तक जो निरामय सुख प्राप्त करना, सुखमय बनना ही धर्म। परंतु ये प्ररूपणा कोई जानते भी नहीं, करते भी नहीं। धर्म माने केवल देश के लिए पूजा पाठ कर लिया, उपवास रस क्या कर लिया, साधु के श्रोत कर लिया, नंगा रह गया, एक बार खा लिया, कुछ त्याग कर लिया, विधान कर लिया, पंचकरण कर लिया, तीर्थ यात्रा कर लिया। ओनली वे ऑफ द रिलीजन, नॉट एब्सोल्यूट रिलीजन। ये कोई पूरा धर्म नहीं। पूरा धर्म है अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख ही धर्म है। अनंत सुख बिना तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि कोई लाभ नहीं। मैं सत्यनव सागर में भी बताया स्वामी कार्तिकानंद अभी इसमें। इसलिए देखो सुख स्वरूप है धर्म, ये नहीं जाने का ना शिया सुन्नी से लेकर के हिंदू दिगंबर सितंबर, हिंदू मुसलमान में ये भेदभाव है, क्योंकि वो रास्ता को भी साधन को ही साध्य मानते, अनंत सुख को जानते नहीं मानते। और दूसरा देश में कल परसों बताया था, धर्म परालंब ज्यादा बना दिया है, संकीर्ण ज्यादा बना दिया है। धर्म भगवान के ऊपर डिपेंड हो जाना, भगवान से भयभीत होना या उनसे कुछ लाभ प्राप्त करना, ये सब धर्म जो मैं देश विदेश के जितने दक्षिण धर्म ये सब पढ़ा, ये मैं उच्च आधार पर धर्म केवल एक संकीर्ण स्वार्थ के लिए करते हैं या भयभीत होते हैं या अपने पंथ मत को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। एकदम मैंने तो बहुत रिसर्च में किया, बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक चिंतक के पढ़ने के बाद, इसलिए काल मार्क्स से आदमी जैसे कहा ना, ये धर्म अफीम है, रिलीजन वेपन्स बाय वी डिस्ट्रॉय आवर ह्यूमन सोसाइटी। सही है, मैं अधिक सही मानता, कम गलत मानता, कम गलत मानता। जितने जो धर्म विरोधियों ने, दार्शनिकों ने, समाज सुधारकों ने, वैज्ञानिकों के धर्म के विरुद्ध में तुम बोला, वो अधिक सत्य बोला, कम असत्य बोला, ज्यादा असत्य नहीं। धर्म का फल क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है? अनंत सुख। तो जैसे जो बीज बोते हैं वही अंकुरित तो होकर के आगे वृक्ष बन करके फल आता कि नहीं? जब आपका भाव बीज संक्लेशित है, दूषित है, संकीर्ण है, अज्ञान, मोह, ईर्षा, द्वेष, घृणा से आवेशित है, तो वो जो बीज रूपी धर्म को आपने बोया, उसका फल क्या मिलेगा? इसलिए धर्म करते हुए यदि आप लोगों को मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति देंगे तो कोई धर्म नहीं, एकदम नहीं कर। अब यही बनना पूरा एक ग्रंथ चलेगा, कोई धर्म नहीं कर। क्यों? देखा पक्षिण घादिकम अनंत बरवीरी अधिक तेजो जादो अनिंदियोसो नानम सुखद परिणमति। जब घाती कर्म, जो हमारे आध्यात्मिक गुण को नष्ट करने वाले जो कर्म है, उसको नाश करने के बाद अनंत बलवीरी अधिक तेज, जो कल 1 घंटे तक बता दिया था, वो प्राप्त होता है। इसका मतलब कर्म नष्ट करने के बाद सुख मिला कि दुख मिला, संकल्प मिला कि क्या मिला? इसका मतलब क्या हुआ? धर्म का फल इसलिए इसमें तो लिखा प्रस्ताव में, कई किताब में, कई कविता में लिखा,
इसका मतलब है कि गणित फार्मूला है। गणित फार्मूला जो निष्पत्ति आती है, निष्पत्ति रिजल्ट, पहले जो प्रोसेस यदि सही है, निष्पत्ति स्वयं सही आ जाएगी। गणित एक सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट स्वयं ही देता है, उसको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। एंट्री करके गणित कर लो, वो आ जाएगा रिजल्ट। इसी प्रकार धर्म का फल यहाँ क्या बताया गया? अनंत सुख। इसका मतलब जैसे बबूल का बीज बोया गया तो फिर क्या बनेगा, है ना? तो आपने यदि ईर्षा, देश, घृणा, स्वार्थ, काम आदि विभाव भाव से आपने धर्म किया, उसका फल क्या मिलेगा? सब धार्मिक लोग यही करते, केवल सिया सुनी नहीं। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक से लेकर दिगंबर, सितंबर, दिगंबर भी जो तीनों पंथ, सितंबर के पंथ, सब यही करते। जैसे स्कूल के ड्रेस को ही, यूनिफॉर्म को ही मान लेते स्कूल। जैसे अभी भारत में ढोंग है, पढ़ाई का ढोंग, सूट बूट टाई पहन लिया। आज मैं जापान के बारे में पढ़ रहा था सुबह। जापान के राष्ट्र प्रधानमंत्री भी अपना घर का काम करते हैं, झूठ नमाजते हैं, कचरा फेंकते हैं। यहाँ स्टूडेंट भी 2-3 किलोमीटर सबको जाना अनिवार्य है। बड़ा पोस्ट का हो या सामान्य नागरिक का भी लगता जाएगा और सफाई करेगा। हमारे यहाँ सूट बूट टाई पहन लेना, बैग पहन लेना, गाड़ी में बैठ कर चल लेना, ये इसको ही मान लेते कि बहुत हाई एजुकेशन है। इसी प्रकार धार्मिक ढोंग पाखंड कर लेना, दूसरों को नीचा दिखाना, हम श्रेष्ठ हो नीचा, नो, एकदम धार्मिक। क्योंकि उसकी परिणति क्या मिली? रिसर्च बल अध्ययन कर पक्षण घाधिकम अनंत भरवीर अधिक तेजो जादो अनिंदितो सोनानम सुखम परिणमति। इसका मतलब जो सही क्रिया, जो सही धार्मिक रीति रिवाज पालन नहीं करना, ऐसे नहीं करना जरूरी है, पर तो रीति रिवाज में ही केवल पानी भी चाहिए खेती खाने के लिए, बाढ़ भी चाहिए, सूर्य किरण भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और हल जोतना भी चाहिए, और तो बीज ही नहीं बोया। इसी प्रकार भाव यदि पवित्र नहीं है, अन्य सब धर्म कर ले क्या कर लिया? क्यों? गणित में निष्पत्ति जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है? यदि आप गणित को सही रूप में आप उसके जो कुछ है प्लस माइनस सब वो सही करके रिजल्ट स्वयं में आएगा कि नहीं? स्वयं में आएगा, कोई उसमें कोई किसी की आवश्यकता नहीं। देखो जादो अनिंद्रिय और ज्ञान और सुख कैसे? इंद्रियातीत। नानम ज्ञान भी इंद्रियातीत, सुख भी, माने परम सुख को प्राप्त करना ही धर्म का उद्देश्य है। तदनुकूल परिणति करना ही धर्म की साधना है। तब जाकर के केवल ज्ञान प्राप्त होता है। मैं तो पढ़ा भी हूँ बहुत कुछ, देश विदेश साहित्य समीक्षा, और तो प्राय रूप में देखा हूँ एक धार्मिक व्यक्ति अन्य धार्मिक पंथ मत के प्रति जो ईर्ष्या घृणा नीच भाव है, मैं तो बहुत लिखा हूँ, बहुत 1000 पेज। मैं तो सामान ले मैंने भी नहीं देखा जो धर्म कर्म नहीं करते, धर्म कर्म कुछ नहीं करते, वो भी एक दूसरे में घृणा नहीं करते जितना धार्मिक लोग एक दूसरे में घृणा। फिर घृणा का फल क्या मिलेगा? संक्लेश का फल क्या मिलेगा? संकीर्ण का फल क्या मिलेगा? स्वाभाविक। देखो अभी यही है। अथ अस्य आत्मन निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण शुद्धोपयोग प्रभावात सर्वज्ञत्वे सति इंद्रिय बिना कथम ज्ञान आनंद इति पृष्ठे प्रत्युत्तर ददाति।
संसारी जीव जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, अनुभव करता है, शरीर, इंद्रिय और मन, परंतु शरीर, इंद्रिय, मन ये सब कर्म जनित है, ये आत्मा के वैभाविक भाव है। तो सामान्यतः संसारी जीव अनादिकाल से इसमें ही लीन है, इससे ही काम लेता है। तो जिज्ञासा और आश्चर्य होता है, जैसे अभी मेरी कविता में लिखा हूं, क्या भगवान में शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मन नहीं, फिर वो कैसे जानते हैं, कैसे सुख अनुभव करते हैं? उसका उत्तर है नहीं। ये तो अवलंबन है, ये परतंत्रता है, अब ये अशुद्ध अवस्था है। निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण शुद्धोपयोग प्रभाव सर्वज्ञत्व, जब शुद्धोपयोग में सर्वज्ञ बनते हैं, सती इंद्रिय बिना वहां इंद्रियातीत ज्ञान, मनातीत ज्ञान हो जाता है, जो आप लोग को बहुत बार बताया। मन भी अनंत ज्ञान को धारण नहीं कर सकता है, मन में अंत ज्ञान की उपलब्धि संभव नहीं। ज्यादा ज्यादा मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान को मन कुछ धारण कर सकता है और मन जनित है, अनंत ज्ञान को धारण नहीं कर सकता है। भले कोई भी देश कितना भी बड़ा हो, क्या संपूर्ण आकाश उस देश में आ जाएगा? कोई भी ग्रह या स्टार कितना भी बड़ा हो, आकाश उसमें आ जाएगा? कितना भी बड़ा गैलेक्सी हो, क्या वो गैलेक्सी में पूरा आकाश आ जाएगा? इसलिए जैसे अभी वैज्ञानिक लोग मानते गलत मानते हैं, जैसे अभी आइंस्टीन के ब्रेन का रिसर्च कर रहे हैं कि आइंस्टीन में जैसे सबसे ज्यादा आईक्यू थी। अरे क्या आईक्यू? तो ने जो सिद्धांत बताया, हाँ, हम तो यहाँ बाल विद्यार्थी ने पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग उन्हें पढ़ा था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सोशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मेरा पहला दूसरा भाग में यहाँ देखा, पहला दूसरा भाग में देखा, कौन सा ज्यादा ज्ञान हो गया? क्या सोचते हैं? हमारी बुद्धि से ही, इंद्रियों से ही, मन से ही हम सब जानते नहीं। उसके आयु को जितना भी हो, 150, 165, ये तो कुछ भी नहीं है। अनंत अनंत आयु चाहिए, अनंत बुद्धि लब्धि। तो अनंत बुद्धि लब्धि के लिए कितना भी बड़ा माइंड और ब्रेन वहां उसको धारण कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता अनंत ज्ञान को। जैसे एक गैलेक्सी में, जैसे हमारे सन फैमिली जैसे अरब सन फैमिली है, परंतु ऐसे करोड़ों अरबों गैलेक्सी भी आकाश के बराबर हो जाएगा क्या? नहीं। तो जो ज्ञान है, आत्मिक वैभव है, कल आप लोग गणित में बताया अनंत अक्षय, उसको कोई बुद्धि धारण नहीं कर सकती है, ब्रेन धारण नहीं कर सकता, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होगा, उससे परे होगा। कथम क्या? इसी प्रकार आनंद को भी आप मन से भोग नहीं कर सकते, अनंत आनंद को, और इंद्रियों से। आप लोग को सामान्य रूप में देखो, हाँ, आप लोग को पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, हाँ, किसको 1 करोड़ रुपया का ये लाठी का रुपया मिल गया तो हाथ में लेके मर गया। क्यों? क्योंकि इतना बियरिंग पावर नहीं है, वीर्य नहीं है, एकदम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सामान्य कोई बच्चे कुछ नंबर याद करके 80, 90, 100 लाए, ओ बहुत बड़ा ब्रिलियंट हो गया। क्या ब्रिलियंट हो रहा है? नकल करके जाकर तो दिल लिख लिया, कौन सा शोध बोध कर लिया, कौन सा स्वयं का ज्ञान? ये तो कंप्यूटर भी कर लेता है, ये तो टेप भी कर लेता है। कौन सा ज्ञान हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? वो तो नकल है, टेप के जैसे नकल कर लिया, सीढ़ी के जैसे कर लिया, कंप्यूटर के जैसे कर लिया, क्या हो गया? परंतु वो अनंत ज्ञान को, अनंत सुख को नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ रट लिया, अच्छा नंबर लाया, उसको अच्छा मान लिया, और थोड़ा कुछ नंबर लिया, माता पिता जो उसको अपमान करते हैं, मारते तो आत्महत्या कर मर जाते। अरे ये सब, ये सुख, ये ज्ञान, अनंत ज्ञान के सामने
एकदम जैसे आकाश में एक अणु है। इसलिए वो उस अनंत ज्ञान को, मैं यहाँ पहले कई बार बता दिया ना, मनातीत ज्ञान, मनातीत केवल ज्ञान। और जो सुख है मनातीत, इंद्रियातीत और शरीर अतीत, वो अनंत सुख को शरीर, मन, इंद्रियां ध्यान नहीं कर सकते। इतनी पावर नहीं, इतनी क्षमता नहीं, इतनी योग्यता नहीं। ज्ञान अनंत चतुष्ट स्वरूप परमात्म द्रव्य भावना लक्षण शुद्ध प्रयोग बलन कठिन घात कर्म संग। जैसे इंद्रियां, और भी तो आगे आएगा, पहले आ गया, पहले भी आप लोग को बताया, इंद्रियां किससे बनी है? शरीर किससे बना है? मन किससे बना है? कर्म से है ना, कर्म से है ना। कर्म क्या है? वो मैटर है, मैटर है, एटम है, हाँ, सेल से है, डीएनए आरएनए है, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो भौतिक वस्तु में, वो भी भौतिक वस्तु, जो अशुद्ध भौतिक वस्तु में जो चेतना की परमावस्था है, अनंत जो परमावस्था, वो कैसे आ जाएगी? ये सब क्या है? केमिकल है सब। शरीर हो, इंद्रियां हो, मन हो, ये सब केमिकल है, सब केमिकल है, सब केमिकल है। सेल्स हो, वहां से लेकर डीएनए आरएनए है, सब हो, ब्रेन हो, जो हमारे न्यूरॉन से है, ये सब क्या है? उद्गल है, तो मैटर है, ये जड़ है। तो जड़ में तो चैतन्य भाव आ ही नहीं सकता है। फिर जड़ भी अभी प्रोफेसर प्रभात, मेरी चर्चा, प्रोफेसर प्रभात मेरी चर्चा हो रही थी, इन लोगों को शायद थे कि नहीं, पर जो इतना सूक्ष्म इन लोग को नहीं समझ पाएंगे। तो हमारी चर्चा हो रही थी कि जैसे एक एटम बनने के बाद वो ऊर्जा कहाँ जाती है? हाँ, तो वो बोले थे कि वो पंडित जी होकर के ऊर्जा से जाती, बोले कि पंडित जी को नहीं, पंडित जी के बाद उसमें वो ऊर्जा क्षीण हो जाती है। जैसे निकोटिया जी, मैं आप लोग को निकोटिया जी को वायरस व्यक्ति बहुत विस्तार से पढ़ा दिया। तो बैक्टीरिया वायरस में अनंतांत कर्म बंधने के कारण ना शुद्ध परमाणु की ऊर्जा उसमें है, ना शुद्ध जीव की ऊर्जा है क्या निकोटिया में? और अनंतांत कर्म परमाणु है कि नहीं? तो कर्म परमाणु परस्पर भी बंधे कि नहीं? फिर जीव के साथ बंधे कि नहीं? तो निकोटिया में क्या अनंत शक्ति है क्या? नहीं ना, हम लोग को पढ़ा हो 1.5-2 महीना तक। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि जो बंध हुआ पूतकल में कर्म बंध हुआ, जीव में फिर बंध हुआ, उससे जो स्वाभाविक शक्तियां है, वो शक्तियां कुंठित हो जाती है, विकृत हो जाती है। स्वाभाविक शक्ति का मतलब यहाँ शुद्ध चेतन की चेतन, अचेतन का चेतन, मूर्ति का मूर्ति का, अमूर्ति का अमूर्ति का, संपूर्ण जब में अंत शक्ति है, केवल जीवन में नहीं। आप लोगों को पहले भी पता एकदम एटम में भी अंत शक्ति, पूरी किताब में इतनी बड़ी अंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा। जब आत्मा के साथ में जड़ वस्तु मिल गई, हाँ, तो बॉन्डेज हुआ, हाँ, तो बॉन्डेज हुआ तो उसके अंदर जो बॉन्ड बना, हाँ, तो उस बॉन्ड के अंदर एनर्जी, उस बॉन्ड के अंदर तो फिक्स हो गई। फिक्स माने ऐसे आप लोगों को थोड़ा अलग गणित समझना जरूरी है, सामान्य गणित से काम नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 तो 4 हो गया। अच्छा, जैसे परमाणु में अंत शक्ति है और आत्मा में अणु शक्ति है, और अणु और जीव, कर्म और जीव बन गए, तो वहां 2 अंत शक्ति है क्या? जीव के अंत शक्ति विद्यमान रूप में है क्या? वहां प्रेजेंट रूप में नहीं ना, नहीं। कर्म परमाणु के प्रेजेंट रूप में अंत शक्ति है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वो शक्ति परस्पर जब कर्म और जीव बन जाते हैं, जो शुद्ध शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। इसलिए जब ये
कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो अनंत स्वाभाविक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। इसलिए इंद्रिया, मन और शरीर ये क्या अशुद्ध अवस्था है। अशुद्ध अवस्था में जीव की अनंत शक्तियां प्रकट नहीं होती। हाँ हाँ एनर्जी बॉन्ड जो बनने वाली जो शक्ति है उसकी बात करता हूँ। अपने शरीर के अंदर एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो जैसे अपन भोजन किया एनर्जी लिबरेट हुई, वो एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के साथ में उसके साथ जुड़ जाती है। तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप जो एनर्जी लेकर के और उसके साथ जुड़ जाता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है। वो जाता है जहाँ बॉडी को वापस ऊर्जा की जरूरत होती है, वो जाकर के वापस वो फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही वो ट्राइफॉस्फेट है वो डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एनर्जी वापस लिबरेट होगा। तो वहाँ पर एनर्जी है वो बॉन्ड के फॉर्म में और उस केमिकल के साथ में जुड़ गई। तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट चाह रहा हूँ कि इस जीव के अंदर आत्मा के साथ में जब ये उद्गम जब मिला तो उसके साथ में वहाँ पर एनर्जी का मॉडल किस प्रकार का होता है, ये स्पष्ट। हाँ, ये तो आगे आएगा बहुत विस्तार से। मैं तो अभी केवल हल्का से बताऊंगा। जो एटम से एटम बनते हैं उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, स्निग्धा और क्षण, और साइंस का नेगेटिव पॉजिटिव, और जीव में है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, राग और द्वेष। जैसे चुंबक में नेगेटिव और पॉजिटिव है तो उसमें आकर्षण विकर्षण होता है। इसी प्रकार जीव में जब वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है और वो कर्म परमाणु में एटम से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो फिर आकर्षित होकर के आते बनते हैं। बनने के बाद जो जीव की जो शक्ति है वो कर्म बंध अवस्था में जीव की शक्ति शुद्ध रूप में प्रकट रूप में रहती क्या? नहीं रहेगी। हाँ, क्यों होगी? क्योंकि जो जीव की शक्ति को राग द्वेष रूप में और जो कर्म बंध रूप में उसको विकृत कर लिया गया और शुद्ध और गुप्त कर लिया गया। इसलिए वो शुद्ध प्रकट दोनों शक्तियां, भौतिक शक्ति माने एटॉमिक एनर्जी और जो सोल एनर्जी, दोनों एक दूसरे को घात करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जीव में इन्फिनिट एनर्जी है और एटम में भी इन्फिनिट एनर्जी है, तो दोनों बनने पर 2 इन्फिनिट एनर्जी होना चाहिए, और 2 होता क्या? नहीं, वो एनर्जी को काट देता है, विरोधी एनर्जी। ये आगे आएगा बहुत विस्तार से बताना। हाँ, ये तो शुद्ध आत्मा में जो एनर्जी है, उसको जो कर्म परमाणु आ रहे हैं, वो कर्म परमाणु आके उस एनर्जी को नलिफाई करते हैं। जैसे आगे वो आ रहे हैं, तो आत्मा की एनर्जी को वो जो कर्म परमाणु आ रहे हैं, कर्म परमाणु आ रही, वो आकर के उसकी एनर्जी को कैंसिल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बादल होने से सूर्य किरण स्पष्ट आती क्या? छिप जाती है। इसी प्रकार यहाँ जो बताएगा, इसका जो वैज्ञानिक कारण बता रहा हूँ, कर्म सैद्धांतिक, कि शरीर मन इंद्रिया परे अनंत ज्ञान दर्शन सुख विजय क्यों होता है? उसका कारण है पक्षिण घात कर्म। जो आत्मा की जो पोटेंशियल एनर्जी है, अणुजीव गुणों को घात करने वाले, अभी 8-10 दिन पहले बहुत विस्तार से रहस्य दिन रूप में मैंने बताया था, वो जो 4 घाती कर्म नष्ट कर लेते हैं, विकृत कर लेते हैं। इसलिए वो विकृत अवस्था नष्ट होने के बाद प्राकृतिक अवस्था, शुद्ध अवस्था प्रकट होती है। जब शुद्ध अवस्था प्रकट होती है तो वहां शरीर, इंद्रिया, मन की जो क्षमता है, वो क्षमता से परे वो क्षमता प्रकट होती है, अनंत शक्ति। वो अनंत शक्ति इंद्रियातीत, शरीरातीत, मनातीत, बियॉन्ड इट्स बॉडी, बियॉन्ड सेंसेस एंड बियॉन्ड माइंड ऑल्सो, तब जाकर वो अनंत शक्ति होगी, नहीं तो अनंत शक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए जो मनोविज्ञान में
और अभी भी जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं इसमें भी अभी आता है, हाँ, माइंड ब्रोकन, माइंड गेम्स, ये वो यहाँ तक पहुंच नहीं है अभी। वो केवल शरीर, इंद्रिया, सेल से डीएनए, आरएनए, माइक्रोकॉन्ड्रिया तक कर जाते हैं। वो अभी अभौतिक आत्मिक शक्ति को जान नहीं पा रहे। इसलिए यहां पर बताया गया इंद्रियातीत, मनातीत और शरीर अतीत होने के बाद वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विजय मिलेगा। इस बंधन से नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो बंध हो रहा है, कर्मों का बंध हो रहा है, जड़ का आत्मा के साथ में बंद हो रहा है। हाँ, तो मतलब ये विजाति बंद हुआ। हाँ, जड़ हाँ, एक साथ अभी तो ये विस्तार से आएगा, उसमें बताऊंगा। ये सजाति भी, और थोड़ा आप लोग को पढ़ा भी हूँ, पहले भी पढ़ा हूँ। सजाति, सजाति, सजाति और विजाति ऐसे बंद होता है। तो यहाँ पुद्गल भी बंद होता है और जीव पुद्गल भी बंद होता है। माने एटम से आते हैं, जो पहले कर्म में एटम में है उसके साथ एटम बनने के, फिर एटम से युक्त जो आत्म प्रदेश है वो भी बन जाएगा। जैसे गाय को रस्सी से बांधते हैं, रस्सी से बांधते हैं, परंतु गाय के गला फंस जाए। जैसे आप लोग को कुछ बांधते हो कि नहीं, जैसे आप बांधे, चेन बांधे, ये बांधे, उस चेन से चेन, हाँ, उस धागा से धागा बंधे, और तो आपका हाथ है, आपका गला, उसके बंधे, ऐसे तो दोनों है। एकदम ऐसे नहीं है जैसे अभी ये नहीं है, ये तो केवल एटम में एटम बन गए, परंतु ये ऐसे हैं। पहले वाला सजाति, ये विजाति। हाँ, सजाति विजाति दोनों एक साथ बन गए, कर्म के साथ फिर जीव। अभी आगे आएगा, बहुत विस्तार से आएगा। मैं तो केवल ये बता रहा हूं जो अभी अधिकांश दार्शनिक, अधिक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नहीं समझ पाते हैं कि मनातीत, इंद्रियातीत ज्ञान कैसे होता है, सुख कैसे होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सामान्यतः सामान्य धार्मिक लोग भी यही नहीं समझ सकते। मनातीत कैसे, मन बिना कैसे, मन बिना कैसे ज्ञान होगा, इंद्रियातीत कैसे ज्ञान होगा, मनातीत ही अनंत ज्ञान होगा, मन में अनंत ज्ञान नहीं। इसलिए जो अभी आईक्यू टेस्ट करते हैं वो सही नहीं, मनोविज्ञान नहीं, आईक्यू टेस्ट सही नहीं। जो आइंस्टीन के ब्रेन को रख करके उसको जो अभी टेस्ट कर रहे हैं, ये आइंस्टीन के साथ ही अन्य की तुलना करते हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि आइंस्टीन कोई ओमनिशेंट थोड़े थे, सर्वज्ञ थोड़े थे, बहुत छोटा ज्ञान थे, कोई बड़ा ज्ञान नहीं, कोई बड़ा ज्ञान नहीं। तो उनका छठ में ज्ञान ज्यादा करके मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, और वो भी कथन जैसे कुमति जीव। देखा अनंत भर वीर्य, अनंत भर वीर्य, वीर्य के बारे में मैं अभी कुछ दिन पहले बहुत विस्तार से बताया हूँ। बल में और वीर्य में क्या अंतर है बहुत विस्तार से बताया हूँ, इसे विस्तार से नहीं बताऊंगा। वीर्य आत्मिक शक्ति है, बल है भौतिक शक्ति। अब लिख लो। हाँ हाँ, पहले भी लिखा था, अभी बहुत डिटेल बताया था। पुनरापि किम विशिष्टम, और ये तेज अधिक तेज, अत्र तेज शब्द न केवल ज्ञान दर्शन द्वयोग्यायम। अब यदि डी कॉलेज के जो हमारे भक्त है ना, क्या नाम, कृष्ण भक्त, वो वहाँ जयपुर से कोई उनके रिलेशन के आए थे, और वो लेकर के मेरे पास आए थे। आपके सेक्टर साहब थे क्या? तो माने ये जो आत्मिक ऊर्जा को, नॉलेज को, ये भौतिक प्रकाश रूप में देखते हैं। नहीं, ये तो जो भौतिक प्रकाश है ये फोटन, ये बंडल रूप में या तरंग रूप में ये फोटन जो कण है, जिसको हम प्रकाश मानते हैं। और जो आत्मिक जो शक्ति है, आत्मिक ज्ञान है, वो अभौतिक है। ऐसे ऊर्जा जो भौतिक ऊर्जा रूप में नहीं है, आध्यात्मिक ऊर्जा रूप में है। अनंत भर वीर्य, पुनः के विशिष्ट
अय्य तेज अधिक तेज अत्र तेज शब्द ने केवल ज्ञान दर्शन द्वयम ग्राह्यम। यहाँ तेज में क्या, जो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, उसको ग्रहण किया गया। जादोषो स पूर्वोक्त लक्षण आत्मा जात संजात कथम भूत अनिंद्रिय अनिंद्रिय इंद्रिय विषय व्यापार रहित अतीन्द्रिय सभी किम करोती। इंद्रिय व्यापार से कल भी कुछ उदाहरण दिया था, इंद्रियों के ऊपर बताया था। इंद्रियों से हमारे जैन धर्म में भी और विज्ञान में, मनोविज्ञान में भी सिद्ध हो गया, इंद्रियों की सीमित सीमा है। और कथनचित इंद्रियां विकृत जानती है, ज्यादा विकृत जानती है इंद्रिया, सब सही नहीं जानती है। हाँ, जैसे आप लोग को मनोविज्ञान में पढ़े होंगे, डिल्यूजन जिसको बोलते हैं, ये इंद्रियां गलत ज्यादा जानती है, सही कम जानती है। और अभी विज्ञान के अनुसार 95, 96 जो पुद्गल है, मैटर है, अभी कोई इंद्रियों से, कोई यंत्र से नहीं जाना जाएगा। जिसको डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी करते हैं, तो इंद्रिया कहाँ जानेंगे? तो समझ आ रहा है? जब समस्त अभी वैज्ञानिक यंत्र, समस्त वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के केवल 4-5% ही जान पाते, तो इंद्रिया कहाँ जान पाएगी? नहीं जान पाएगी। किम करती, अचिंत्य होकर क्या करता है जीव? नानम सुखम से परिणमती। अचिंत्य होकर के जैसे कोई अंधा हो गया, बहरा हो गया, और हाफ माइंडेड हो गया, या माइंडेड ब्रोक हो गया, तो पगला हो जाएगा, कुछ देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार सिद्ध भगवान भी पगला हो जाए, पगले हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। यहाँ छद्मस्त अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में ये अवलंबन की आवश्यकता है। हाँ, जैसे मैं चश्मा लगा, इसका मतलब मेरी दृष्टि अभी स्पष्ट रूप में जो देखने जो अक्षर वगैरह को नहीं देख पाते, मैं चश्मा लगा, ये परावलंबन है। इसी प्रकार हमारी इंद्रियां और हमारे मन और शरीर ये परावलंबन है। अतीन्द्रिय सन किम करती नानम सौख्यम से परिणमती। केवल ज्ञान अनंत सौख्यम से परिणमती, तब जाकर के अनंत सुख मिलेगा, उसके पहले सुख नहीं मिलेगा। तथा ही अनेन व्याख्यान की मुक्त भवती। तो इस व्याख्यान से क्या हमें क्या शिक्षा मिलती है? आचार्य जी क्या कहना चाहते हैं? आत्मा तावन निश्चयेन अनंत ज्ञान सुख स्वभावोपि व्यवहारेण संसार अवस्थायां कर्म प्रच्छादित ज्ञान सुखम सन पश्चात इंद्रिय धारणेन इंद्रिय अधारणेन किम अपि अल्प ज्ञानम सुखम च परिणमति यदा पुनः निर्विकल्प ससंवेत्ति बलेन कर्म भावे भवति तदा क्षोभ सम भावादि इंद्रियाणं च न सन्ति स्वकीय अतीन्द्रिय ज्ञान सुखम च अनुभवती। जो मैं अभी बताया था वही यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि इससे सिद्ध होता है कर्म सहित जीव जब शरीर इंद्रिय मन सहित रहता है, वो अल्प ज्ञान अल्प सुख से युक्त रहता है। जब इससे परे हो जाता है, वो आत्मस्थ अनंत ज्ञान सुख को अनुभव करता है। ततः स्थितम इंद्रिय अभावेपि स्वकीय अनंत ज्ञान सुख चानुभवती तदपि कस्मात् स्वभावस्य परापेक्षा नास्ति अभिप्राय। जो मैं ऊपर बताया था वही आचार्य बता रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि अनंत ज्ञान दर्शन सुख के लिए इंद्रिय और शरीर की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं? स्वभावस्य परापेक्ष नास्ति इति अभिप्राय। क्योंकि ये नेचर है, स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही अनंत ज्ञान दर्शन सुख ही है। इसलिए स्वभाव के लिए दूसरों का अवलंबन नहीं चाहिए। जैसे स्थूल रूप में
सूर्य स्वप्रकाशी है और चंद्र पर प्रकाशी है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार सूर्य में जो फ्यूजन होता है, उस फ्यूजन के कारण जो वहाँ रिएक्शन होता है, नाभिकीय प्रतिक्रिया होती है, उससे वो ऊर्जा निकलती है। परंतु चंद्र में ये नहीं होता है, तो चंद्र सूर्य से जो प्रकाश वहाँ चंद्र पर पड़ता है वो रिफ्लेक्स होता है। तो हम कैसे हैं? हम सूर्य जैसे हैं, स्वप्रकाशी। तो हमारा स्वभाव ही अनंत ज्ञान दर्शन सुख निरीह है, परंतु सूर्य के आगे जिस प्रकार बादल आने पर सूर्य किरण प्रकट नहीं होती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसी प्रकार कर्म आच्छन्न संसारी जी हम लोग को अभी अनंत ज्ञान दर्शन सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हम जो धर्म क्यों करते हैं? उन कर्मों को नष्ट करके अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य प्राप्त करने के लिए, ना कोई भगवान को संतोष करने के लिए, ना कोई भगवान को राजी करने के लिए, ना किसी डर के, ना किसी को प्रलोभित करके। जैसे अधिकांश धर्मावलंबी मैं पढ़ा भी हूँ, मन विज्ञान में प्राय भी देखा हूँ, भले जैन हो, दिगंबर हो, सतंबर, हिंदू, मुसलमान, केवल धर्म ज्यादा संकीर्ण स्वार्थ मोह से, आसक्ति से या कुछ आकांक्षा से करते हैं। ये वस्तु तो धर्म नहीं। अरे तुम स्वयं ही सर्वज्ञ हो, तुम स्वयं ही स्वयं हो, स्वयं ही स्वयं पूर्ण, स्व विकृत भावना के कारण तुम ऐसे बने। हाँ, उन्हीं की आराधना पूजा के माध्यम से हम उन्हीं के गुण को आत्मसात, इसलिए भगवान की पूजा आराधना आरती सब है। परंतु केवल अल्लाह अल्लाह कर लेना, फिर जो अल्लाह नहीं करते, अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो सब काफी रहे, उनकी हत्या करो, भले शिया को सुन्नी हो, सुन्नी शिया हो, क्या धर्म है? देखो, ये स्वभाव की उपलब्धि करना ही धर्म है। स्व स्वभाव, स्वशुद्ध स्वभाव। अभी हमारे अंदर जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को दूर करना धर्म है। और जो विकृति को दूर कर लिए, ऐसे अत्यंत सिद्ध हमारे लिए आदर्श है। उस आदर्श के अनुसार हमें चलना है। इसलिए उनकी पूजा आराधना प्रार्थना ये सब दर्शन वो सब किया जाता है। हाँ, बंद कर लो, यहाँ पढ़ लो संस्कृत, हिंदी पढ़ लो। अब शिष्य ने प्रश्न किया कि इस आत्मा के विकार रहित स्व संवेदन लक्षण रूप शुद्धोपयोग के प्रभाव से सर्वज्ञ बना प्राप्त होने पर इंद्रियों के द्वारा उपयोग तथा भोग के बिना किस तरह ज्ञान और आनंद हो सकते हैं? इसका उत्तर आचार्य देते हैं, सो वह सर्वज्ञ पूरा भी विज्ञान इसके ऊपर ही प्रक्रिया है। हाँ, कि इंद्रिय और मन और शरीर से ही सब कुछ जीव करता है, यही जीव है। ये विज्ञान की यहाँ कमी है। मैंने लिखा ना विज्ञान में जानता क्या क्या कमी है, इसके आगे वो जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो अमूर्तिक द्रव्य को मूर्तिक इंद्रियों से, मूर्तिक मन से, मूर्तिक यंत्र से कैसे जान सकते? नहीं जान सकते, नहीं कर सकते। वह सर्वज्ञ आत्मा जिसका लक्षण पहले कहा है, पक्षीणाधारी कर्मों, घातिया कर्मों को क्षय कर, अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इन चतुष्टय रूप परमात्मा द्रव्य की भावना के लक्षण को रखने वाले शुद्धोपयोग के बल से ज्ञानावरणादि घातिया कर्मों को नाश कर अनंत वर वीर्यो, अंत रहित और उत्कृष्ट वीर्य को रखता हुआ, अहीय तेजो वह अतिशय तेज को धरता हुआ, अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त हुआ, अनिंद्रियो अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों के विषयों के व्यापार से रहित जादो हो गया च, तथा ऐसा होकर नानम केवल ज्ञान को सोखम और अनंत सुखों को परिणमन करता है। इस व्याख्यान में यह कहा गया है कि आत्मा यद्यपि निश्चय से अनंत ज्ञान और अनंत सुख के स्वभाव को रखने वाला है, तो भी व्यवहार से संसार की अवस्था में पड़ा हुआ है,
जब इसका केवल ज्ञान और अनंत सुख स्वभाव कर्मों से ढका हुआ है, तब तक 5 इंद्रियों के आधार से कुछ अल्प ज्ञान व कुछ अल्प सुख में परिणमन करता है। फिर जब कभी विकल्प रहित स्व संवेदन या आत्मानुभव के बल से कर्मों का अभाव होता है, सर्वप्रथम ज्ञान के अभाव होने पर इंद्रियों के व्यापार नहीं होते हैं। उस समय अपने ही अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख को अनुभव करता है, क्योंकि स्वभाव की प्रकट होने में फल की अपेक्षा नहीं है, ऐसा अभिप्राय है। समीक्षा जैसे बादल के कारण सूर्य किरण छिप जाती है, सूर्य नहीं दिखाई देता है, और बादल हटने के बाद सूर्य प्रकट होता है। तो सूर्य क्या बादल के कारण बना है क्या? बादल ने सूर्य को बनाया क्या? नहीं। इसी प्रकार हमारा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य कर्म ने बनाया क्या? शरीर, इंद्रिया, मन नहीं, ये तो और बाधक है, बाधक है। समीक्षा स्वभाव का प्रत्येक जीव अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्यादि अनंत गुणों का अखंड बिंब है। तथापि कर्मों के आवरण के कारण वे गुण आत्मा में सुप्त रूप में छिपे हुए हैं। कुंद कुंद देव ने समाचार में कहा भी है, वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी जीव कर्म रज से आवृत होकर संसार में पतित हुआ है और सर्वदा सबको नहीं जानता है, परंतु जब वही कर्मरज रूपी आवरण हट जाता है, तब वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत सुख एवं अनंत वीर्य संपन्न बन जाता है। इसलिए वस्तुतः ज्ञान या सुख पर से प्राप्त नहीं होता है, परंतु सहज आत्मोत्थ है। केवली अरहंत सिद्ध भगवान के सुख का वर्णन पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति में निम्न प्रकार किया है। सिद्धों का सुख एक आत्मा से ही उत्पन्न होता है, दूसरा वह सुख स्वयं अतिशय युक्त होता है, तीसरा समस्त बाधाओं से रहित होता है, चौथा अत्यंत विशाल व विस्तीर्ण होता है, पांचवा वृद्धि व राग से रहित, छठा इंद्रिय विषयों के से रहित स्वाभाविक होता है, सातवां दुख रूपी विरोधी धर्म से सदा रहित है, आठवां अन्य बाह्य निमित्त या सामग्रियों की अपेक्षा से रहित है, नौवां उपमा रहित है, दसवां अनंत है, 11वां विनाश रहित है, इसलिए सदा बना रहता है, 12वां उस सुख का महात्म्य सर्वोत्कृष्ट है और वह अनंत काल तक रहता है, 13वां इंद्रादि के सुख से भी बढ़कर है, इसलिए कर्मों के सर्वथा नाश होने से वह सिद्ध भगवान के ही होता है। सिद्ध भगवान के क्षुधा और तृषा के नाश हो जाने से अनेक प्रकार के रसयुक्त अन्न तथा पान से कोई प्रयोजन नहीं है। अशुचि अर्थात अपवित्र पदार्थों के स्पर्श नहीं होने से सुगंधित पदार्थों से प्रयोजन नहीं है। ग्लानि और निद्रादि के नहीं होने से कोमल शैया से भी प्रयोजन नहीं। रोग की पीड़ा के अभाव होने के कारण उस रोग को दूर करने के साधन रूप औषधि भी व्यर्थ है। जैसे कि समस्त दिखाई देने वाले अंधकार के चले जाने पर दीप की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जिसका मन भली भांति शांत हुआ है, जिसके विकार शांत हो गए हैं, ऐसा ब्रह्ममय हुआ निष्पाप योगी अवश्य उत्तम सुख प्राप्त करता है। आत्मा के साथ निरंतर अनुसंधान करते हुए पाप रहित हुआ वह योगी सरलता से ब्रह्म प्राप्ति रूप अनंत सुख का अनुभव करता है। यह आत्मा आत्म अनुभव द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है, यदि जाना जाता है। वह शरीर के बराबर है, अविनाशी है, कभी इसका नाश नहीं होता, अनंत सुख वाला है, ऊर्ध्व मध्य पाताल का यानी समस्त जगत का तथा जगत के बाहर अनंत आलोक आकाश का जानन में देखने वाला है। सामग्री की विशेषता से दूर हो गए समस्त आवरण जिसके, ऐसे अतीन्द्रिय और पूर्णतया विशद ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। तथा सन्यासियों के गुरु अवधूत के भी वचन उसके विषय में इस प्रकार, हे भगवान, आपका ऐश्वर्य अप्रतिहत अखंड है, वैराग्य स्वाभाविक है, तृप्ति नैसर्गिक है, इंद्रियों में वशिता है अर्थात आप जितेंद्रिय है, आपका सुख आत्यंतिक अर्थात चरम सीमा को प्राप्त है, शक्ति आवरण रहित है और सर्व विषयों को साक्षात करने वाला ज्ञान भी आपका ही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश रूप क्लेशों से, शुभाशुभ कृतियों से, जन्य पुण्य पाप रूप कर्मों से,
पुण्य पाप के फल जाति आयु भोग तथा भोग प्रतिनिधि सुख दुख दुख विपाक से और सुख दुखात्मक भोग से जन्य विविध वासनाओं से स्पष्ट जीव रूप अन्य पुरुषों से विशिष्ट एकम ईश्वर है। कल ईश्वर को हम बता दिया था कल में। पुरुष आत्मा एवं प्रकृति कर्म के भेद ज्ञान से संपन्न योगी को समस्त पदार्थों के अधिष्ठातृत्व का अर्थात संपूर्ण पदार्थों को नियंत्रित करने के सामर्थ्य का और समस्त पदार्थों के ज्ञातृत्व का अर्थात संपूर्ण पदार्थों को ठीक ठीक ध्यान देने की शक्ति का लाभ होता है। विवेक ख्याति की निष्ठा द्वारा विवेक ख्याति जैसे सिद्धि विषय परम वैराग्य की प्राप्ति हो जाने से पर वैराग्य जैसे असंप्रज्ञात समाधि द्वारा रागादि दोषों के मूल कारण अविद्या के समाप्त हो जाने पर योगी पुरुष को कैवल्य भी प्राप्त हो जाता है। बुद्धि एवं पुरुष की शुद्धि के समान रूप से हो जाने पर मोक्ष हो जाता है। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख है, इससे यथार्थ रूप से जानकर निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। ये टीका में जो कुछ विषय कल बता दिया था, इसलिए इसके पहले की गाथा पढ़ाता हूँ। 18 जो आप लोग को पहले बताया था और आगे आएगा। सामान्य लोग सोचते हैं भगवान माने कोई एकदम निष्क्रिय होते हैं, नहीं। शुद्ध अवस्था में जीव या हर द्रव्य अधिक सक्रिय होता है, भले वहाँ विकार रूप में विकृत रूप में नहीं है, परंतु स्वभाव रूप में शुद्ध रूप में है। जो पहले बताया था वही विषय यहाँ आचार्य से बता रहे हैं। उपादो विनाशो विद्यते सब्बस अर्थजादस पज्जायेन होकेन भी अर्थ खलु होदि संबोधो। आगे कहते हैं कि जैसे सुवर्ण आदि मूर्तिक पदार्थों में उत्पाद व्यय द्रव्य देखे जाते हैं, वैसे ही अमूर्तिक सिद्ध स्वरूप में भी जानना चाहिए, क्योंकि सिद्ध भगवान भी पदार्थ है। ये देखो, मैं कई बार आप लोग को बोला ना, अभी भी बोला, समान लोग ये तो भगवान का अपराध, ये तो भगवान की निंदा है। हाँ, इसको माने केवल मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू नहीं, अधिकांश जैन लोग को भी ऐसे मानेंगे, साधु साधु। अभी मैं पढ़ाते वक्त अभी एक महीना पहले कोई एक आए बना के व्यक्ति में जो बता रहा था भगवान भी शुद्ध है, इसलिए शुद्ध द्रव्य में ज्यादा परिणमन होता है, तो तत्काल प्रश्न के ना, हाँ सिद्ध भगवान में भी परिणमन होता है। क्या है, मैं इसको बहुत बार बोला, लगभग जैसे अधिकांश लोग को नहीं जानते हैं आकाश नीला नहीं है, इसी प्रकार अधिकांश लोग को, अधिकांश धार्मिक लोग को भगवान माने गॉड, गॉड माने भगवान, गॉड माने भगवान या अल्लाह, राम या कृष्ण, अरिहंत या सिद्ध, इतने केवल नेम ही जानते हैं, केवल नाम से जानते हैं, परंतु विशेष नहीं जानते। भगवान में क्या क्या गुण धर्म होते हैं, उनके क्या विशेषण नहीं जानते। और एक प्रकार भगवान से ज्यादा डरते हैं, मैंने अनुभव किया, सब डरते हैं। माने जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा प्राइवेट हम कितना अहिंसक है, हाँ हम तो एक जी को मैं कष्ट नहीं थे, और तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक किसी भी जीव प्रति मन वचन कार्य का अनुसार में किसी प्रकार खोटा भाव नहीं रखता, एकदम मेरी प्रतिज्ञा पूर्वक। तो भी जो सूट बूट टाई पहने ऐसे दुष्ट दुर्जन बदमाश से लेकर चोर डाकू या कसाई से भी गाय भैंस इतना नहीं डरते हैं। कभी कभी हमारे पीछे से और नगर ऊपर से गाय भैंस डर के बाहर भागते रहते हैं। जैसे हम कोई और कुछ बच्चे भी है, ये पीछे देखे डरते हैं, जैसे हम उसको मारे जैसे गदा से। कैसे देखा, एक दिक्कत है, अनादिकाल से जीव ऐसे ही सब भगवान से सब डरते हैं। मैं नाम को
कल परसों भी बताया था कि जो ऐतिहासिक वैज्ञानिक और दार्शनिक जो अनुसंधान है, ज्यादा करके भगवान से डर के मारे भगवान की पूजा करते हैं। जैसे भगवान सबसे नाराज है, सबसे दुष्ट है, सबसे दुर्जन है, सबसे माने सबको मानने वाला, पूछने वाला भगवान। ये कैसे मानते हैं? दूसरा है, एक तो भय से, और दूसरा क्या है, उनका स्वरूप नहीं जानते। भगवान का स्वरूप, भगवान का रियल स्वरूप क्या है वो नहीं जानते। सामान्य, मैं जब परसों भी बताया था, सामान्य हर धर्म में भगवान को सर्वशक्तिमान, दयालु और ज्ञानी मानते हैं, परंतु भगवान में क्या क्या गुण है, उसमें क्या परिणमन होता है, हम स्वयं भगवान बन सकते हैं, जैसे मैं इस कविता में लिखा हूं। ये भगवान का उपयोग ज्यादा करके, जैसे रोबोट या नौकर या टीचर या मालिक रूप में सब प्रयोग करते हैं। भगवान को वस्तुतः एक आध्यात्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से कोई करोड़ में कर जानते हैं। मेरा जो अनुभव, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी इतना साइंस का युग हो तो भी अधिकांश मैं स्कूल कल दिन जाकर पढ़ाता हूँ शिविर में, आकाश का क्या वर्णन नहीं जानते, बड़े लोग नहीं जानते। मैं तो लाखों को पढ़ाया हूँ, पूछा कुछ ऐसे सामान्य प्रश्न सबको करता हूँ, आकाश का वर्णन नहीं जानते। सब बोलेंगे स्काई ब्लू, आकाश नीला। जैसे आकाश को नीला रूप में जानते हैं, ऐसे ही भगवान को एक कुछ संकीर्ण स्वार्थ विकृत रूप में समझा। सब विकृत, जो कर्तावादी उनको क्या मानते हैं, मानने वाला, पीटने वाला, करता है, धरता है, ऐसे जानते हैं। और अन्य कैसे जैन लोग जानते हैं, देश में परसों बताया, केवल नासाग्र दृष्टि से हाथ पर रख के, ये बाह्य लक्षण है, ये बाह्य लक्षण है। जैसे पहला भाग में भी लिखा हूं, पढ़ाता हूं, ये बच्चों के लिए एक फॉर एप्पल ऐसे पढ़ा देना, ये स्वरूप नहीं है। नहीं, भगवान में हर समय में परिणमन होता है, उत्पाद वे द्रव्य होता है। और मैं यहां तक भी जानता हूं, इसको जानना भी नहीं चाहिए, डरते हैं भगवान जैसे नाराज हो जाए। अरे वस्तु स्वरूप को देर से वस्तु स्वरूप है, उसी को उसी प्रकार श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, उसी प्रकार जानना सम्यक ज्ञान है, तदनुकूल आचरण करना सम्यक ज्ञान है। तो जो 6 द्रव्य में जीव भी एक द्रव्य है कि नहीं, सिद्ध भगवान द्रव्य है कि नहीं, द्रव्य माने सामान्य के असली कोई भौतिक वस्तु, रुपया, पैसा, टेबल, कुर्सी, चश्मा, मोबाइल, टीवी, अरे हम भगवान को द्रव्य कैसे बात है, ये भगवान ने तो अपमान है। मैंने क्या है, स्वयं भगवान शुद्ध द्रव्य है, द्रव्य है। द्रव्य का स्वभाव क्या है, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम। तो देखो, ये आप लोग के लिए भी नया है, हमारे साधु लोग को भी बोले थे। हाँ, हमारे जो पहले के साधु को पढ़े हैं बहुत, इन लोग को भी नया है, इन लोग के लिए अननोन शब्द देखते हैं, इन लोग को भी नहीं जानते, नहीं, इन लोग को भी इतना में गहन विषय अभी भी मैं प्रारंभ किया, इन लोग को भी कोई गहन विषय न पढ़ा नहीं, इन लोग को खुद पढ़े, इन लोगों के लिए भी सब नया है। सब नया क्या, कथन से तो विपरीत है, विपरीत ही ज्यादा है। इसलिए मैं यहाँ प्रवचन में कई बार बोला, जो आप लोग को जानते हो उससे परे बोलूंगा, आप लोग को गलत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप लोग को सामान्य जानना है, बहुत सामान्य, अति सामान्य। केवल लगा तो बैठने बैठ जाओ, नहीं तो देखो अभी क्या है,
अथो उत्पादादि त्रयम, इतना केवल जाने की संसार का अवस्था में नष्ट होने के बाद क्या होता है, सिद्ध बनते, इतना तो जाने की। हाँ, अरिहंत के बाद अरिहंत के बाद 14 गुण में सिद्ध हो जाएंगे, माने संसार अवस्था नष्ट होने का मतलब सिद्ध अवस्था, यहां तक तो ठीक है। परंतु उसके बाद वहां हर समय में परिणमन होता है और अशुद्ध जीव से ज्यादा परिणमन होता है। ये तो भगवान का अपमान है, भगवान की निंदा है। इसलिए ऐसे विषय में प्रवचन नहीं होता। यहाँ तक कि पहले पहले हमारे साधु शिष्यों को या वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को पहले नहीं पढ़ा, बहुत दिन पढ़ाने के बाद फिर ये सब पढ़ा। क्योंकि कोई जरूरी के कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु संत बनने के बाद इतना गहन सुसुजा रखते नहीं रखते, नहीं रखते। एकदम मेरा पक्का रिसर्च निकलता, एकदम पक्का रिसर्च, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। सामान्यतः धर्म को विकृत रूप में, सत्य तथ्य रूप में नहीं। और विषय करके, जैसे मेरी वो पहला भाग कविता है ना, उसको 2 बार पढ़ा लो, 2 बार गा लो, तो इसका विषय में बताऊंगा। पहला भाग में तो देखो, भगवान शुद्ध द्रव्य है कि नहीं, द्रव्य में परिणमन होगा कि नहीं, केवल संसार अवस्था का विनाश, मोक्ष अवस्था प्रारंभ और जीव द्रव्य है, इतना ही जानते हैं। पंचकला में इतना ही बता देते हैं, सामान्य प्रवचन में इतना ही बता देते हैं, सामान्य किताब में भी इतना ही जानते हैं। और तो सिद्ध भगवान में भी हर समय में सद्गुण हानि वृद्धि होती है, जो कि संसार के जितने अशुद्ध द्रव्य है, यहाँ तक तो रेडियम हो या यहाँ तक तो हवा हो, गैस हो, किसी भी द्रव्य से, किसी भी गैस से सबसे ज्यादा उसमें परिवर्तन, अति फास्ट, हाँ। जैसे अभी जो गौर पार्टी के लिए जो रिसर्च किया जाता है, वो जो एटम है, क्या ऐसी गति करती क्या? मेरी किताब में गौर पार्टी के लिए बहुत विस्तार से लिखा ना, कितने तीव्र गति, इतने जितने रॉकेट में भी है, एरोप्लेन में भी है। तो जितना जैसे एटम मॉलिक्यूल शुद्ध होता जाएगा, उसमें ऊर्जा ज्यादा निकलती है और उसकी गति तीव्र होती है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान में भले वो लोगों के अग्र में स्थिर हो जाते हैं, जन्म मरण नहीं होता है, परंतु वहां परिणमन शुद्ध द्रव्य में ज्यादा। ये आप लोग को कौन नहीं जानते थे पहले? कोई नहीं जानते। पर्याय के बारे में जानते ही नहीं। हाँ, मैं तो मेरे बोझ से जानते हो, मेरे साथ से जानते हो। हाँ, पढ़ा है। और मेरी तो इतनी बड़ी किताब है ना, अंत शक्ति संपूर्ण परमाणु से परमात्मा। पहले हमारे साधु को कई वैज्ञानिक रूप से पढ़ा है ना, अभी कोई से पढ़ा है। देखो, अतो उत्पादादि त्रयम यथा सुवर्णादि मूर्त पदार्थ दृश्यते तथैव अमूर्त भी सिद्ध स्वरूपे विज्ञेयम्। इसी प्रकार सिद्ध भगवान में भी ये उत्पाद में धब्ध होता है। जैसे मैं आप लोगों को सामान्य रूप में बताता हूँ, आप लोगों को सोचते हैं हम जब सो जाते हैं हमारी क्रिया प्रतिक्रिया मंद पड़ जाती है। कुछ क्रिया प्रतिक्रिया जो फिजिकल क्रिया प्रतिक्रिया मंद पड़ती है इंद्रियों की, परंतु हमारा आंतरिक क्रिया प्रतिक्रिया तीव्र होती है। जो हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, जो दक्षिणी शरीर में बनता है, जो ब्रेन में डिस्टर्बेंस होता है, वो एकदम बैलेंस में होने के लिए ज्यादा तीव्रता से काम करता है। आंतरिक क्रिया ज्यादा होती है। जैसे कोई दौड़ रहा है,
मैं बोल रहा हूं, इससे भी ज्यादा क्रिया होती है तो ये सामान्य लोग को जानते हैं? एकदम नहीं जानते, गलत मानते। ज्यादा और जो टूट फूट है, जो हम सोचते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस समय जो हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है, शरीर में टूट फूट होता है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए, ऊर्जा संचय करने के लिए शरीर में तीव्र प्रक्रिया। इसलिए जो ड्रीम आता है ना, वो एकदम डीप स्लीप में नहीं, एकदम जागृत अवस्था में बीच में। जब आई मूवमेंट रहता है उस समय, आई में आंख में मूवमेंट होता है उस समय। ऐसी करो, अभी जाने का बंद कर, कोई डिस्टर्ब नहीं करो। हाँ, वो कविता बुलाओ। अच्छा, आप लोग के पास नहीं क्या? आपके पास देखिए, नहीं तो मैं नहीं चाहता। टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो अभी पढ़ो, बंद कर दो, बुंदा बंद कर दो। तुम लगाओ, समझते नहीं। देखो, सिद्ध स्वरूप विज्ञेयम, सिद्ध भगवान में भी वो क्यों परिणमन होता है, वो आगे बताऊंगा। क्यों परिणमन होता है आगे बहुत विस्तार से आएगा। पहले भी आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ाया हूँ, हमारे पहले के साधु को, पहले का हमारे वैज्ञानिक शिक्षक को मैं बहुत पढ़ाया हूँ। आप लोग को अभी कम पढ़ा हूँ, जितना आप लोग को बैठे हैं आप लोग कम पढ़े हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पढ़े हैं, पर वो अभी विस्तार से आएगा। वहाँ ज्यादा परिणमन होता है। कैसे होता है अभी पढ़ो। किसी भी पर्याय से अर्थात किसी भी विवक्षित अर्थ या व्यंजन पर्याय से अपवाद स्वभाव या विभाव रूप से स्वस्थ अर्थ जागृत सर्व पदार्थ समूह के उत्पादों या विनाशों, उत्पाद और विनाश यदि होता है अर्थो पदार्थ अनु निश्चय करके सबूत हो सत्ता रूप है, सत्ता से अभिन्न है। प्रयोजन यह है कि सुवर्ण, गोरख, मिट्टी, आदि मूर्ति पदार्थों में जैसे उत्पाद द्रव्य है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है, वैसे अमूर्तिक मुक्त जीव में है। यद्यपि मुक्त होते हुए शुद्ध आत्मा की रुचि, उसी का ज्ञान तथा उसी की निष्ठता से अनुभव इस रत्नत्रय लक्षण को रखने वाले संसार के अंत में होने वाले कारण समय काल रूप भाव पर्याय का नाम होता है। जैसे ही केवल ज्ञानादि की प्रकटता रूप कार्य समय काल रूप भाव पर्याय का उत्पाद होता है, तो भी दोनों ही पर्यायों में परिणमन करने वाले आत्मद्रव्य का द्रव्य बना रहता है, क्योंकि आत्मा भी एक पदार्थ है अथवा ये पदार्थ जो ज्ञान में झलकते हैं, वे क्षण क्षण में उत्पाद में द्रव्य रूप परिणमते हैं, वैसे ही ज्ञान भी उनको जानने की अपेक्षा तीन भंग से परिणमन करता है अथवा चतुर्थान प्रतिष्ठा गुण में वृद्धि व हानि की अपेक्षा तीन भंग जानने चाहिए, ऐसा सूत्र का तात्पर्य है। ये जो सामान्य उत्पाद भी है तो सामान्य लोग जानते हैं, जैसे कपड़ा गंदा हो गया, फट गया, कोई जन्म लिया, मरा, ये उत्पाद भी बहुत स्थूल है, ये अति स्थूल है। जो सूक्ष्म सद्गुण हानि बुद्धि होती है वो अति सूक्ष्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सामान्य शब्द करेंगे या सामान्य जल करेंगे, इनकी जो वेलोसिटी है, गति है, बहुत मंद है। प्रकाश की वेलोसिटी ऐसे ही जो संसार में जो परिणमन होता है ये बहुत विकृत और मंद परिणमन, जो सिद्ध अवस्था में होता है शुद्ध और अति तीव्र परिणमन। अति तीव्र कैसे होता है और धीरे पता चलेगा। आगे कहते हैं कि जो गुरु में कहते हुए सर्वज्ञ को मानते हैं वे
ये जीवा जो भक्त जी हमरा समस्त हो आने ही सर्वव्यापी देव तथा मूर्ति की सहितम माननीय सपस्त वरिष्ठम उस सर्व पदार्थों में श्रेष्ठ परमात्मा को सब प्रकृति से ध्यान करते हैं, तैसे उनके दुखानी सब दुख क्षीयंती नाश के प्राप्त हो जाते। इस तरह निर्दोष परमात्मा की श्रद्धा है। ऐसा कहते हुए तीसरे स्तर में गाथा हुई समीक्षा। जैसे समुद्र में तरंगें उठती है और वह तरंग उसी समुद्र में विलीन हो जाती है। समुद्र में जो तरंगें उत्पन्न हुई वह जलमय की है, समुद्रमय की है, तो भी समुद्र की एक अवस्था विशेष होने के कारण उस अवस्था विशेष को तरंग कहते हैं, परंतु वह तरंग समुद्र से एकांत तरंग नहीं है। इसलिए समुद्र और तरंग कथनचित भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जैसे मनुष्य में शिशु बालक युवक वृद्ध आदि अवस्थाएं मनुष्य से भिन्न नहीं है, परंतु एक अवस्था में की है मनुष्य नहीं है। इस प्रकार विश्व के समस्त चेतन अचेतन शुद्ध अशुद्ध मूर्त अमूर्त अस्तिकाय अनस्तिकाय द्रव्य में हर समय परिणाम होता है, परंतु वह द्रव्य जिस प्रकार एवं जिस अवस्था में हो उस समय जो परिणाम होगा वह उस अवस्था में ही होगा। जैसे मूर्ति के मूर्तिक रूप में, अमूर्तिक में अमूर्तिक रूप में, शुद्ध में शुद्ध रूप में, अशुद्ध में अशुद्ध रूप में, चेतन में चेतन रूप में, अचेतन में अचेतन रूप में परिणाम होगा। यह अंतरंग और बहिरंग कारण से होता है। अंतरंग कारण स्वतः द्रव्य तथा अवयव गुण है और बहिरंग कारण कालादि है। जीव और पुद्गल बंधावस्था को प्राप्त करके अशुद्ध हो जाते हैं, तब उस जीव पुद्गल में जो परिणाम होता है वह परिणाम अशुद्ध रूप में होता है। उस अशुद्ध रूप में अगुण लघु गुण प्रकट में नहीं रहता। अन्य धर्म अधर्म आकाश और काल में शाश्वत शुद्ध रहते हैं और इसमें जो अगुण लघु गुण रहता है वह विशुद्ध होता है, इसलिए उसमें परिणाम विशुद्ध होता है। आला पद्धति में देवते आचार्य ने कहा भी है, अनादि अनंत द्रव्य में अपनी अपनी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न होती रहती है और विनष्टि रहती है। जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती रहती है और विनष्टि रहती है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और काल द्रव्य चारों में अर्थ पर्याय होती है, किंतु इनसे भिन्न जीव और पुद्गल इन दोनों द्रव्यों में व्यंजन पर्याय नहीं होती है। पर्याय की अपेक्षा द्रव्य नियम से उत्पन्न होते और नाश से प्राप्त होते तथा द्रव्यात्मिक न्याय की अपेक्षा वे सदा अविनष्ट और अनुत्पन्न स्वभाव वाले हैं। सत्ता सामान्य की अपेक्षा सभी पदार्थ सब तरह से नित्य और भेद रहित है। भेद रहित द्रव्य का कथन द्रव्यात्मिक न्याय का विषय वक्तव्य है, किंतु भेद रूप कथन के प्रारंभ होते ही पर्यायात्मिक न्याय का विषय आ जाता है। सबके भेद से ही पर्यायात्मिक न्याय की वक्तव्यता प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक पदार्थ भेदा भेदात्मक है। यह विभाग संक्षेप में पक्ष सापेक्ष और अर्थ सापेक्ष है। अर्थगत विभाग अभिन्न है और शब्दगत विभाग भिन्न है और अभिन्न भी। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थगत सदृश्य परिणाम व्यंजन पर्याय है। इस व्यंजन पर्याय में जो अन्य अनेक विकल्प भेद हैं वे सब अर्थ पर्याय है। उदाहरण के लिए जीवन को यह सामान्य है, संसारी जीव मुक्त जीव आदि इसके विभाग है। इनमें समान प्रतीति तथा शब्द वाच्यता का जो विषय है वही सदृश्य परिणाम तथा व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय शब्द सापेक्ष है। इस व्यंजन पर्याय रूप सदृश्य परिणाम में जो शैशवता यौवन वृद्धत्व आदि अवस्थाएं हैं वे सब अर्थ पर्याय है। इन्हें जो अभिन्न कहा गया है वह अंतिम वेद की अपेक्षा कहा गया, क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही ये सब अवस्थाएं घटी सकती हैं। एक द्रव्य में जितनी अतीत भविष्य और वर्तमान की अर्थ पर्याय तथा व्यंजन शब्द पर्याय हुई है, होने वाली है और हो रही है, वह द्रव्य उतना ही है। पुरुष के रूप में जन्म से लेकर मरण पर्यंत यह जीव पुरुष कहा जाता है। वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों की अनंत अर्थ पर्याय तथा व्यंजन पर्यायात्मक पुरुष रूप पदार्थ में पुरुष शब्द का प्रयोग होता है। जीव का यह पुरुष रूप सदृश पर्याय प्रवाह व्यंजन पर्याय है। उसमें जो शैशव यौवन बुढ़ापा आदि अनेक प्रकार की इंद्रियों तथा अन्य स्थूल पर्याय हासिल होती है वे सब पुरुष की अवास्तव पर्याय है, जिन्हें अर्थ पर्याय कहा गया है। जो वक्ता पुरुष को पूरी दशा में केवल पुरुष ही मानता है, उसकी अन्य बालक युवक वृद्ध आदि अवस्थाओं को नहीं मानता, उसका यह अभेद तथा निर्विकल्प रूप कथन है। केवल
इसे ही मानने पर मनुष्य की विभिन्न पर्यायों दशाओं का लोग मानना पड़ेगा, किंतु प्रत्येक प्राणी में विभिन्न दशाएं लक्षित होती है, इसलिए व्यंजन पर्याय को सर्वथा एक नहीं माना जा सकता है। जब चित्त का झुकाव व्यंजन पर्याय की ओर होता है तब पुरुष निर्विकल्प रूप से पुरुष ही लक्षित होता है, किंतु जब द्रव्य की अर्थ पर्याय पर दृष्टि जाती है तब उसकी विभिन्न अवस्थाएं जैसे कि मनुष्य की शैशव, बाल्य, युवा, प्रौढ़त्व आदि अवस्थाएं लक्षित होती है। ये द्रव्य अर्थ पर्याय कही जाती है। इस प्रकार एक द्रव्य में व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों सभी व्यंजन पर्याय अभिन्न भिन्न उभय रूप है, किंतु जो व्यक्ति सविकल्प निर्विकल्पात्मक पुरुष को केवल निर्विकल्प बुद्धि का विषय या केवल सविकल्प बुद्धि का विषय मानता है वह आनंद से बुद्धि वाला नहीं है, क्योंकि जितनी भी व्यंजन पर्याय है वे सब अनेक रूप है। अतः पुरुष को जानते देखते समय दृष्टा की दोनों प्रकार की बुद्धि होती है। आगम में जीव की शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्थाओं की दृष्टि से पुरुष का उभय रूप कथन किया जाता है। ये बहुत गहन विषय, धीरे धीरे आपको समझाएगा। मैं अभी स्थूल उदाहरण देता हूँ, हम लोगों को वो अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय थोड़ा पढ़ा दूँ हम लोगों को पहले। अभी मैं कुछ स्थूल उदाहरण देता हूँ। जैसे यहाँ आया बालक, वृद्ध आदि अवस्था, ये जो व्यंजन माने आकार से, जो बाह्य आकार में जो अवस्था है वो व्यंजन है, और अर्थ माने जो आंतरिक परिणमन होता है, सूक्ष्म परिणमन वो अर्थ। जैसे बालक है, मान लो कि हम शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, ऐसे 6 अवस्थाएं बंद, 6 अवस्थाएं है ना, 6 अवस्था ले रहे हैं। ये 6 अवस्थाएं कुछ दीर्घ काल की है। हाँ, जैसे शिशु 4-5 वर्ष का हम शिशु मानते हैं, फिर वहां से 15-16 वर्ष तक हम उसको किशोर मानते हैं, फिर युवक मानते हैं, प्रौढ़। परंतु ये अवस्थाएं कुछ दीर्घ है, स्थूल है। परंतु शिशु गर्भ में हो या शिशु हो, ये में जो आंतरिक परिणमन होता है कितनी तीव्रता से होता है। श्वास लेना, ब्लड सर्कुलेशन, हर समय में हजारों सेल से मरती है, हजारों सेल से जन्म लेती है। हर दिन सैकड़ों बाल गिरते हैं, सैकड़ों बाल वहाँ उगते हैं। चर्म जो डेड सेल से है वो हर समय में निकलती है और नई चर्म आती है। तो कितने परिणमन, जो स्थूल परिणमन से सूक्ष्म परिणमन ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? सूक्ष्म परिणमन ज्यादा हो रहा है। इसी प्रकार और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी की 3 अवस्थाएं सामान्यतः, लिक्विड, सॉलिड और गैस। मान लो ये 3 अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्था स्थूल होने के बाद भी, जैसे हर एग्जाम्पल आप लोगों को ये देता हूँ, बाप जब स्टीम बना लेते हैं, वो पानी जो स्टीम बन जाता है, ऊपर बाह्य रूप में उसका जो क्षेत्रफल है, घनफल है, वो बढ़ जाता है। परंतु इतना काम करता है बड़े बड़े रेलगाड़ी को। ये जो सूक्ष्म परिणाम अंदर ज्यादा होता है, स्थूल परिणाम कम होता है। इसी प्रकार आप हर द्रव्य में देखना, हर द्रव्य में होता है। इसी प्रकार संसार में जो 84 लाख योनि है, ये पढ़ लो, इसका अज्ञान पर बताऊंगा। ये मैं सरल रूप में लिखा हूँ।
भगवान है सच्चिदानंद सत्य शिव सुंदर अमृत धाम शुद्ध बुद्ध आनंद संत परम पुरुष अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीयवान जग कर्मणो कर्म से रहित जग जन रोगमुक्त अमूर्तिक स्वयं स्वयं पूर्ण मुक्त पाद व्ययव द्रव्ययुक्त स्वयं ही आप लोगों को कल बताया था जी में शुद्ध द्रव्य में और हर द्रव्य में स्वयं में कैसे सत्कार को होता है, उत्पाद द्रव्य होता है, कल बताया था। हाँ, तो इसी प्रकार सिद्ध भगवान में भी सत्कार तो स्वयं होता है, स्वयं करता स्वयं आदि क्रिया सब उसमें होता है। स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म स्वयं ही कारण स्वयं ही संप्रदान स्वयं ही अभिन्न चटकारक अपगन तथा अधिकरण तथैव भगवान होते स्वाधीन स्वावलंबी परम श्रेष्ठ अव्यवहार अनुकूल मैं संकोचीर्ण मय स्वयं भी। हाँ, और इधर भगवान को क्या मानते? स्थिर, स्थिर भी है। तुमको भी क्यों नहीं बताएगा कैसे स्थिर है? जो सिद्धावस्था मिलने के बाद फिर जन्म मरण होता है क्या? राग द्वेष होता है क्या? वहाँ संक्लेश होता है क्या? तो इससे अपेक्षा वहाँ तो स्थिर है, बाह्य रूप में स्थिर है, परंतु जो अनंत ज्ञान को जानते हैं, जैसे पक्ष में बताया था दर्पण के आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे दर्पण के आगे जो वस्तु आती है उसका प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो लाखों करोड़ व्यक्ति जा रहे हैं आ रहे हैं तो प्रतिबिंब यहाँ पड़ेगा कि नहीं? तथापि ये दर्पण क्या टूट जाएगा क्या? बड़ा हो जाएगा क्या? विकृत हो जाएगा? इसी प्रकार भगवान जो अनंत ज्ञान को जानते हैं वो ज्ञान में परिणमन होता है कि नहीं? जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये प्रतिबिंब में भी ऐसे हो रहा है कि नहीं? इसी प्रकार वो अनंत ज्ञान जो परिणमन होता है उसके कारण ज्ञान में भी परिणमन होता है। और जो सुख होता है नाटक होता है, और जो सुख होता है वो सुख भी अनंत भाव में ही परिणमन करता है, स्वयं में शुद्ध में ही शुद्ध, वीर्य में भी ऐसे परिणमन होता है। हाँ, पर आप लोग को समझ आया था धर्म में कितना सूक्ष्म विषय है? क्या है आप लोग को स्कूल का विश्वविद्यालय में ऐसे हिंदी से केमिस्ट्री बायोलॉजी किसमें पढ़ सकते हो? नहीं करते, नहीं करते। हाँ, अच्छा, ये स्कूल अपना स्वरूप है। हाँ, ये शुद्ध स्वरूप इतना नहीं, इसके साथ तो ये तो हमारा शुद्ध स्वरूप आनंद स्वरूप सुख, परंतु इतना सूक्ष्म वर्णन में किसी भी दर्शन में, किसी भी विज्ञान में, किसी भी कानून संविधान में नहीं है, इतना सूक्ष्म, इतना वर्णन। स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म स्वयं ही कारण स्वयं संप्रदान स्वयं ही होते अभिन्न शतकाल। इसलिए भगवान का स्वयं इंडिपेंडेंट केवल, क्योंकि उन्हीं के लिए किसी की किसी प्रकार अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। अतएव भगवान होते स्वाधीन स्वावलंबी परम श्रेष्ठ अव्यवहार अनुकूल मैं संकोचीर्ण मय स्वयं में स्थित। मैं वहाँ दो बार आ गया, एक मैं कट जाएगा, आप बाद में कनेक्शन कर लेंगे। क्रोध मान माया लोभ से रहित अस्य रति अरति भय शोक काम मोह ईर्षा घृण रहित समता शांति क्षमा योग। जैसे शरीर में ये जो स्थूल परिणाम धीरे धीरे होता है, पर क्रोध मान माया लोभ ईर्षा देश से अंतों में कितने तीव्र परिणाम होता है। इसी प्रकार सिद्धावस्था में सिद्ध के जो बाह्य जो व्यंजन पर्याय है वो तो एकदम स्थिर है,
सिद्ध। परंतु जो अंतरंग में जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य में जो अगुण गुण में वो परिणमन होता है। उस परिणमन के कारण ही सिद्ध भगवान शुद्ध द्रव्य भी है और अनादि सारी अनंत काल तक स्थिर है। यदि परिणम नहीं होगा वो द्रव्य नष्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोग को? परिणमन बिना सिद्ध भगवान नष्ट हो जाएगा। ये भले अति सूक्ष्म है आप लोग के लिए, अति सूक्ष्म आप लोग के लिए विचारातीत है, परंतु वहां यदि परिणम नहीं होगा, उत्पाद के बिना व्यय नहीं, व्यय के बिना उत्पाद, व्यय बिना द्रव्य नहीं। यदि परिणम नहीं होगा वहां नष्ट हो जाए। कैसे आप लोग को बताता है स्थूल, जैसे साइकिल में बैठ कर कोई साइकिल राइडिंग कर रहा है और साइकिल चल रही है तो व्यक्ति भी ऊपर बैठेगा और साइकिल भी गिरेगी नहीं, वो भी नहीं, और साइकिल को स्थिर कर लो, पेडल मत मार, क्या होगा? गिर जाएगा, समाज भी गिर जाएगा, साइकिल भी गिर जाएगा। यही विषय जो मेरी किताब में लिखना ब्रह्मांड आकाश काल जीव, अभी जो वैज्ञानिकों को सिद्ध नहीं कर पाए, यही मास्टर थ्योरी, यूनिफाइड थ्योरी ये है अभी। परंतु वैज्ञानिक लोग आइंस्टीन अभी तक उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे। तो मैंने अन्य कुछ वैज्ञानिक शिक्षकों में बोल दिया, भले अभी वो लोगों ने सिद्ध नहीं कर पाए, परंतु सिद्धांत सत्य। ये जो यूनिफाइड थ्योरी में यही है, संपूर्ण ब्रह्मांड को मेरे कई किताब में बहुत विस्तार से लिखा हूँ, वो जो सिद्धांत यही है। वो अवलोकन में सब द्रव्य में परिणमन होता है एक समान। इसलिए सब द्रव्य को यदि कोई गुण जोड़ता है यही गुण। इसलिए जो क्वांटम सिद्धांत में जो एटम यहाँ भी है, अन्य जगह में है, कहा निश्चित जगह में नहीं, यही कहा क्वांटम सिद्धांत जो हमारे वैज्ञानिक गोदावत नहीं है। इनका सवाल आपका तो फिजिक्स ये है, बायोलॉजी, हमारे अग्रवाल सबका एक क्वांटम सिद्धांत यही कहा, परंतु अभी तक वैज्ञानिक को सिद्ध नहीं कर पाए। आपने प्रश्न किए तो बोले प्रश्न मत करो। अभी थोड़ा वैज्ञानिक यहाँ तक थोड़े पहुंचता है नहीं है, परंतु वो उसको अभी सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करे, उसको स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी। परिवर्तन चेंज को तो मानता है, हाँ, चेंज तो हो रहा है एकदम, वो चेंज की वजह से ये इवोल्यूशन जो हुआ है, हाँ, चेंज की चेंज की कारण, तो we are accepting that change there is must be change, वो चेंज मतलब छोटे-छोटे रूप से होकर के एक्यूमुलेट होता जाता है, वो फिर बड़ा हाँ, वो परिवर्तन में सब हाँ, तो ये चेंज वो सब में मानते हैं, जीव में भी मानते हैं, जो डार्विन के सिद्धांत है एवोल्यूशन ऑफ जीव, ये तो है। ये ब्रह्मांड में मानते हैं, जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में भी इसके आधार पर है, परंतु वो परम सत्य में पहुंचे। वो जो परिवर्तन का उसका कंसेप्ट अलग है, हाँ, अलग है। वो क्या कंसेप्ट उनका केवल मेटेरियल थिंग है, वो cannot know and cannot also believe in the non-material thing. के बारे में कोई ज्ञान नहीं, संपूर्ण हानि का उसको किसी प्रकार का नहीं, परंतु उनका जो चेंज का कारण है उसका उनकी थ्योरी अलग है। हाँ 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 हाँ, परंतु चेंज तो सब मानते हैं, भले दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, नास्तिकों, मूर्खों, अनादि सब मानते हैं। मान लो और मान लो कि अन्य ये सब नहीं जानते, और मैं बच्चा था, अभी बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर मरूंगा, यही तो जानते हैं ना। मैं खा रहा हूँ, फिर ये खाने के बाद खोजने पड़ता है, मलने पर भी निकलता है, ये तो जानते हैं ना। कपड़ा नया है, पुराना है, फट जाता, जानते ही नहीं, यही है ना। हाँ हाँ, सिद्धांत रूप में नहीं जानते, लेकिन प्रायोगिक तो वो होता ही प्रैक्टिकली हो रहा नहीं। ऐसे सामान्य लोग तो नहीं जानते हैं, हमारे को वैज्ञानिक लोग तो
परंतु वैज्ञानिक लोग इतनी सूक्ष्मता से हल करने नहीं जाते। हाँ बड़े हाँ, इतना अभी ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में ना बायोलॉजी ना कॉस्मोलॉजी में, किसमें भी नहीं, किसी में भी अभी इतनी सूक्ष्म नहीं है। होते विश्व का नहीं, होते किसके करता वार्ता, समस्त विभाव विकार रहित, निर्मल निर्विकार स्वयं संस्थित। वहाँ परिवर्तन तो होता है उत्पाद में, भव्य में, और तो विकार नहीं, विभाव नहीं, दुख नहीं, संतोष नहीं, जन्म मरण नहीं। हाँ होगा ही। अवस्था है परम अवस्था, हर जीव की भी शुद्ध अवस्था। ये जो परम अवस्था हर जीव की शुद्ध अवस्था, केवल कोई एक भगवान है उनका नहीं, हर जीव की जो पोटेंशियल है ना, नेचर यही है। हर जीव, आप भी मैं भी हूँ, कीड़े मकोड़े भी, नारे के पशु पक्षी, मुसलमान हिंदू जैन सबके परम अवस्था सबके। जैसे मैं कल बता ना, गटर का पानी हो, टट्टी का पानी हो, पेशाब का पानी हो, सब बाष्पीकरण होने जाए, बादल में सब हो जाए, सब एक हो जाए, सारा पानी ये भी है सब आध्यात्मिक कर्म विकास द्वारा भव्य जीव प्राप्त करते अवस्था। वो सब कौन प्राप्त करके भव्य क्रम विकास करता हुआ किसी परम अवस्था को प्राप्त करते हैं। जैसे गन्ना का रस ही चेंज होता होगा चीनी और शक्कर बन जाता, हर जीव क्रम विकास करता हुआ उस अवस्था को प्राप्त। आध्यात्मिक कर्म विकास द्वारा भव्य जीव प्राप्त करते अवस्था। इसे देखो, मानव विज्ञान में देखो, आप स्वयं अनुभव करो, हर जीव सुख चाहता है, हर जीव विकास चाहता है। क्यों? केवल मनुष्य नहीं, केवल जैन नहीं, केवल मुसलमान नहीं, कीट पतंग सब सुख चाहते हैं, सब विकास चाहते हैं, क्योंकि स्वभाव का अभाव कभी होता नहीं। इसलिए स्वभाव के अनुसार वो जीव परिणमन करने के लिए ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप में पुरुषार्थ करते हैं। जड़ है तो जड़ रूप में, चेतन है तो चेतन रूप में। इसलिए हर जीव क्यों विकास करना चाहता है? क्योंकि उसका स्वाभाविक अवस्था ही ये। भले कोई अन्य अत्याचार से भी, कोई वेश्यागमन करके, कोई शराब पी करके, कोई कुछ करके किसी न किसी रूप में सुख प्राप्त करना चाहते हैं और श्रेष्ठ बनना चाहते हैं और प्रसिद्ध बनना चाहते हैं। ये अंतर है। जो अहंकार भी करते हैं, ये भी कारण है। अहंकार जो हमारा प्रभुत्व गुण है, प्रभुत्व गुण का विकार है अहंकार। इसी प्रकार शराब खाना, मांस खाना, ये सब व्यभिचार करना, ये सब करके जो सुख प्राप्त करते हैं, वो हमारा सुख करने की हमें बहुत थोड़ा सूक्ष्म मनोविज्ञान की सूक्ष्म दर्शन विकृति। हाँ, यदि कोई नाथिंग जो वस्तु एकदम नहीं है, उसमें किसी प्रकार परिवर्तन हो ही सकता नहीं। तो कोई सुख के लिए ये सब जो करते हैं जीव, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो शक्ति आएगा, धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो मैं प्रस्ताव रूप में बता रहा हूँ। मैं कई बार बोला, विश्व का समस्त श्रेष्ठतम दर्शन शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र, कर्म शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। कोई विश्वविद्यालय देश में कोई विश्वविद्यालय पढ़ेंगे। आगे क्या होगा? प्रतिभा इतनी सुंदर हो गई। ये क्यों है? शो का कारण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग बताता हूँ, पानी, ठंडा पानी आग में डालो,
आग क्या बुझेगी कि जलेगी? गर्म पानी में आग में डालो क्या होगा? स्टीम। क्यों? पानी को कितना गर्म कर लो, फिर उसके बाद आग से अलग कर लो, पानी क्या होता है? इसी प्रकार हर द्रव्य स्वाभाविक रूप में स्वगुण प्राप्त करने के लिए चेतन है तो इच्छा पूर्वक परिभ्रमण करता है, अचेतन है तो स्वाभाविक गुण में परिणत। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सीखे एकदम एकदम। इसलिए मुझे जो मैं किसी भी जीवन से ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं करता। मैं अभी एक दिन बताना, मैं बेश्या, चोर, डाकू, लुटेरे, ईर्ष्यालु, झगड़ालू किसी से मैं ये नहीं करता। मैं भले बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े हमारे शास्त्री मनोवैज्ञानिक फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी ज्यादा विज्ञान जानता हूँ। ये शरीर कैसे बना, ये मन कैसे बना, क्यों भावू, परंतु मैं घृणा क्यों नहीं करता हूँ? मुझे मालूम है कि इससे विकृत अवस्था में ऐसा होगा ही, वो स्टेज होगा ही, वो स्टेज होगा। जब अग्नि के संपर्क में पानी आएगा क्या होगा? पानी घी जो जला हुआ घाव को भरता है, वही घी जब अग्नि के संपर्क में आता है क्या हो जाता है? गर्म होकर जलाता है ना। इसी प्रकार विकृत अवस्था में संसारी जीव ऐसे उसका भाव स्वभाव होता है, बोलते हैं बुद्धि कर्माणु। तो मैं दूसरों की कमियों को, दुष्टता को भी जानता हूँ। मानव विज्ञान से कर्म सिद्धांत आधार दिया, इसलिए मैं किसी से भी मित्र नहीं। क्यों? हमारे तीर्थंकर ने भी सब किया है, मैं भी किया, आप भी किए, सब ने किया। हमारे तीर्थंकर ने नहीं किया, दुष्ट से दुष्टतम काम किए। महावीर भगवान को आप लोग पढ़ा ना, आदिनाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान के बीच में क्या क्या बने? वेश्या, चोर, डाकू, नारकी, शेर, चीता, कीड़े मकोड़े सब बने, सब बने। हाँ, इसलिए जो जो स्टेज में रहता है वो जीव सुखी रहना चाहता है। मैं अभी पहले ही बाल्यकाल से पढ़ता हूँ, वैज्ञानिक तरह से मुझे बहुत ज्यादा समझ। कोई भी जीव जैसे मान लो एक दुखी जीव है, पशु है, एक शेर उसको खाने के लिए आता है, वो वहां से भागना ही कोशिश करे। वो नहीं सोचता कि मैं इतना दुखी हूँ, मेरा एक पैर कट गया, मैं रोगी हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला, मैं तड़प रहा हूँ और शेर आके मुझे खा ले। इसी प्रकार हर जीव सुखी होने के लिए जैसे तैसे वो पुरुषार्थ, वो स्वाभाविक है। कारण सुख प्राप्त करना हर जीव का स्वभाव है, धर्म है, और अमरत्व प्राप्त करना हर जीव का स्वभाव है। ये पहले ही बताया ना प्रस्तावना में, सत्य साम्य सुखम। हाँ, तो कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, केवल नारी को कुछ हो। क्यों? मरना हमारा स्वभाव नहीं है, अमर होना हमारा स्वभाव। दुख प्राप्त करना हमारा स्वभाव नहीं है, सुख प्राप्त करना हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है, हमारा अधिकार है। इसलिए प्रकृति से भी मुझे बहुत ज्यादा पेड़ भी, जिन पेड़ों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वो पेड़ भी कीड़े मकोड़े को खाकर जिंदा रहने। क्या है? क्या चीज? आत्महत्या क्यों करते? सुख प्राप्त। वैश्यगमन क्यों करते? सुख प्राप्त। दूसरों को मारते पीटते क्यों? जो टेंशन है, जो उत्तेजना है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो ये सब क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं क्या सिद्ध करती है? धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। इसलिए मैं जो ये सब मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, विज्ञान में पढ़ता हूँ, उससे जो जैन धर्म में जो लिखा हुआ वो बहुत क्लियर समझा, बहुत क्लियर समझा। इसलिए परिणमन होना हर द्रव्य का स्वभाव।
शुद्ध है तो शुद्ध, अशुद्ध है तो अशुद्ध। तो अशुद्ध में अशुद्ध को परिणाम करेगा ही। यही तो संसार है। जब सिद्ध भगवान भी बिना परिणाम नहीं रह पाते हैं, समझ आए ना, भले वो शुद्ध रूप में ही है, फिर संसार जी में कैसे बिना परिणाम रह जाएंगे? ये समझा आ रहा है? मैं दो चरण को जोड़ता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम, और बीच में सब मुझे सौ में सुनना है। बीच में लटका कर वो आप जल्दी जाना है। गा लो के लिए। योनि के माध्यम मनुष्य ही प्राप्त करते हैं। तो 84 लाख योनि ये भी क्या है? ये भी तो परिणाम है ना, ये भी तो चेंज है ना। भले धार्मिक का सिद्धांत पूर्ण सत्य नहीं है, मैं तो किताब लिखी है, और धार्मिक के सिद्धांत में कुछ सत्य है। और एवोल्यूशन भी है ना, और स्ट्रगल भी है। हाँ है ना, है मैं लिखा ना, पूरी किताब भी है, और 32 वर्ष पहले लिखा, वो भी सत्य है। सत्य पूर्ण असत्य हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। हाँ, जो जैसे संसार में कोई भले देव हो, नारी हो, मनुष्य, पशु, जो शरीर प्राप्त किया, कोई शरीर से अनंत काल तक रह सकता है क्या? नहीं रह सकते ना, चेंज होगा ना, मरण होगा ना। ऐसे ही भाव में भी हाँ, पर इतना है, शुद्ध भाव होने से हम भगवान बन जाएंगे, अशुद्ध भाव होने पर नरक में कष्ट, इतना ही है। एकदम भाव शुद्ध हो गया। यही तो यहाँ बता रहे हैं ना, यही सही है जो आप बता रहे हैं, यही देखो, यही है ना। देखा ये यही आया यहाँ भी, सिद्ध उपविज्ञा, यहाँ जो आया ना, शुद्ध भाव होने पर आप स्वयं शुद्ध बनोगे और शुद्ध रूप आपका परिणाम। अशुद्ध भाव करेंगे, अशुद्ध रूप परिणाम होना का दुख भी मिलेगा। इसलिए जीव स्वयं का ही कर्ता, धर्ता, भोक्ता, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हर कोई। हाँ, पल्लव समय हो गया। ज्ञान चारित्र द्वारा प्राप्त करते जो शुद्ध अवस्था, इसी अवस्था की प्राप्ति है तो ही महाराजा महाराजा भी बनते साधु। इसी अवस्था की प्राप्ति है तो ही नंदी भी बना श्रमण साधु। बस अशुद्ध भाव है तो जैसे पहले ही बता दिया था, अशुद्ध में नर नर का विपर्य, दुख ही दुख, शुभ भाव से स्वर्ग और मनुष्य पर्या, और शुद्ध भाव से अरिहंता और सिद्ध। तो आपका भाव जो पिंडे सो ये जो थी सो ही तुम्हारा भाव ही तुम्हारा भविष्य। भविष्य स्वयं हम निश्चित करते हैं, कोई निश्चित करने वाला नहीं। मुझे आपकी वो चार लाइन बोल देते हैं, क्या याद आ रही? वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन बताती है। भगवान तो सदा शांत ही बंदे, भगवान तो सदा शांत बंदे, तू भी शांत हुआ कर रे मन, हाँ मिल गया, हाँ मिल गया, लो हाँ। तो भगवान का स्वरूप क्या है? यहाँ दार्शनिक भाषा में लिखा हुआ, कठिन भाषा में, सरल भाषा में लिखा हूँ। और हमें भगवान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, किस कारण से करते हैं? इसका फल क्या है? हाँ हो गया, हाँ आ गया। अभी भगवान बनने की प्रक्रिया कर रहे हैं। भक्ति से भगवान, भक्त एवं भगवान का स्वरूप।
भगवान को सदा प्रसन्न के बंदे, भगवान को सदा प्रसन्न के बंदे, तू भी प्रसन्न हुआ कर रे मन चेतन, एकदम सरल भाषा समझ आ जाता है ना, बहुत सरल। भगवान को सदा शांत के बंदे, भगवान को सदा शांत के बंदे, तू भी शांत हुआ कर रे मन चेतन, भगवान को सदा सत्य के बंदे, भगवान को सदा सत्य बंदे, तू भी सत्य को धार रे मन चेतन, भगवान को सदा कृपा के सागर, रुको भगवान को सदा कृपा के सागर, तू भी कृपा को धार रे मन चेतन, भगवान तो सदा ज्ञान के सागर, भगवान तो सदा ज्ञान के सागर, तू भी ज्ञान को वर रे मन चेतन, भगवान तो सदा निर्भय भक्त, भगवान तो सदा निर्भय भक्त, तू भी निर्भय हुआ कर रे मन चेतन, भगवान तो सदा आत्मबल के धारी, भगवान तो सदा आत्मबल के धारी, तू भी आत्मबल धार रे मन चेतन, भगवान तो सदा समता के धारी, भगवान तो सदा समता के धारी, तू भी समता को धार रे मन चेतन, भगवान तो सदा मोह के त्यागी, भगवान तो सदा मोह के त्यागी, तू भी मोह को त्याग रे मन चेतन, भगवान तो सदा सुख के सागर, भगवान तो सदा सुख के सागर, तू भी सुख को भगवान तो सदा स्वात्मावलंबी, भगवान तो सदा स्वात्मावलंबी, तू भी स्वावलंबी रे मन चेतन, भगवान तो सदा दिव्य पवित्र, भगवान तो सदा दिव्य पवित्र, तू भी पवित्र बन रे मन चेतन, भगवान तो सदा अमरत ही भव्य,